हाँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुनो, मैं क्या बोला, गॉड का काम के लिए ये सब इतना जरूरत नहीं है कि हॉली स्पिरिट है तो आपको सब कुछ सिखा देगा, लेकिन ये हमको इसीलिए चाहिए, जरूरत नहीं है, अपने आप को मजबूत करने के लिए इसको जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गया मेरे ब्रदर? अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी गिर सकता है। एग्जाम्पल, बाइबल में गिरने वाला का नाम आपको बताएगा, जिसका नाम सिमसोन है। क्या नाम है? सिमसोन का अंदर में परमेश्वर की आत्मा था। क्या था? परमेश्वर का आत्मा सिमसोन के अंदर था, इसीलिए सिमसोन को कोई हरा नहीं सकता था। जहां भी जाता था ना, सिमसोन जाके धूम मचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर आदमी को वो हरा दिया ना, 10, 20, 100 आदमी भी उसका साथ लड़ के नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि गॉड का जो आत्मा है वो सिमसोन के अंदर में था। हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड। और लायन टाइगर जब सिमसोन के साथ आता था तो सिमसोन लायन और टाइगर को पकड़ के भी वो चीर देता था, 2 टुकड़ा करके वो फेंक सकता था, क्योंकि उसके ऊपर, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा था। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत पावरफुल था। आज तक बाइबल के अनुसार ना, जिसके अंदर पवित्र आत्मा आया, जो सबसे पावरफुल है, उसका नाम सिमसोन ही है। लेकिन परमेश्वर ने सिमसोन को बार बार एक बात बताया था कि तुम्हारा मन ना पराया देवी देवता का ऊपर या पराया स्त्री के ऊपर में तुम्हारा मन मत दो, है ना। मतलब तुम्हारा मन मुझे छोड़कर किसी को मत देना, नहीं होने से तुम्हें लोग कमजोर बना देगा। लेकिन सिमसोन ने ना चलते 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 अंत में जाकर वो खुद को ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो खुद को संभाल नहीं सका। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुद को नहीं संभाल सका। कैसे नहीं सका? क्योंकि जैसे वो पावरफुल होते गया, उनको तारीफ मिलना शुरू हो गया, उसको रेस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया, उसके खाना पीना मिलना शुरू हो गया ना, उसको एक्स्ट्रा प्यार मिलना भी शुरू हो गया। इसीलिए शैतान दलीला नाम की एक औरत के द्वारा सिमसोन की जिंदगी में आया, और सिमसोन ये डिसाइड नहीं कर पाया कि ये दलीला कौन है, और वो दलीला को अपना जिंदगी में वेलकम किया। अपने लाइफ में दलीला को वो एंट्री होने के लिए एक मौका दिया। और ये क्यों मौका दिया बोलने से, क्योंकि सिमसोन की जिंदगी में ये सब नहीं था। सिमसोन सिर्फ आत्मा में चलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी आप और हम आत्मा में ऐसा चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। कितने आत्मा वाला लोग आप गिर के बैठ रहे हैं, आपको मालूम है? कितना आत्मा लोग आज बैकस्लाइड है, आपको मालूम है? कितना पास्टर लोग आज बैकस्लाइड होकर घूम रहे हैं, आपको मालूम है? बैकस्लाइड होने का कारण यही है जिसके पास ये नॉलेज नहीं है। ताली बजाओ जोर से। कितना भी बड़ा पास्टर है वो गिर सकता है, कितना भी पावरफुल रेवरेंड हो ये गिर सकता है, कितना भी बड़ा फादर हो वो गिर सकता है। आपने सुना होगा कितना फादर लोग व्यभिचार में गिर गया, सुनता है ना, व्यभिचार में गिर गया, कितना सिस्टर व्यभिचार में गिर गया, कितने बड़े लीडर गिर गया, कितना चर्च को पास्टर गिर गया, कितना थियोलॉजियन लोग गिर गया ना। क्यों गिर गया? गिरने का कारण ये है कि उसके अंदर ये सब चीज है ना, सबने परसों बताया, वर्ड ऑफ गॉड नहीं है उसके अंदर, रिपेंटेंस नहीं है उसके अंदर, उसका अंदर विश्वास नहीं है, ऐसा वर्ड्स नहीं है, वचन नहीं है, नॉलेज नहीं है। आमीन। इसीलिए शैतान कभी भी मौका मिलके आपको गिरा सकता है। सुनो, बाइबल क्लास अलग है, बाइबल ट्रेनिंग अलग है। और अगर हम आपको बोलेगा तो सुनो क्या बोलता है, जो थियोलॉजी है, थियोलॉजी में क्या है, थियोरी तो सीखना है ना, उसमें प्रैक्टिकल नहीं दिखाई दे रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं जो कहना चाहता हूँ कि हमारा जिंदगी में हम जितना भी पावरफुल हो जाए,
समस्या कभी भी आएगा, तकलीफ कहीं से भी आएगा, हमारे ज़िंदगी में ये वर्ड ऑफ गॉड ना ये सब होना बहुत ज़रूरत है। आमीन। ये हमें मदद करेगा लाइफ टाइम प्रभु के साथ रहने के लिए। एक बार ताली बजाओ जोर से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह ने अपना चेला लोगों को बताया था। अभी यहाँ में जाने से पहले, क्योंकि आपको हमको समझाना पड़ रहा है ना, मैथ्यू चैप्टर 7 में आइए, 24 में यीशु ने कहा, दो व्यक्ति ने अपना जीवन में घर बनाया, एक बालू के ऊपर और एक पत्थर के ऊपर घर बनाया। बनाया तो दोनों ने तो घर बनाया है ना, घर दोनों ने बनाया, ऐसा लिखा है। लेकिन जब आंधी तूफान आया, जब बाढ़ आया, जब भूमिकंप आया, वो बालू में घर बनाने वाला जो टूट गया, क्रैक हो गया, समझ गया, अंदर का सब कुछ फूट गया। क्यों? क्योंकि वो इमरजेंसी में बना लिया, उसका फाउंडेशन सही नहीं था, फाउंडेशन सही नहीं था उसका। तो हमारा फाउंडेशन, हमारा होली स्पिरिट का गिफ्ट नहीं है, हमारा फाउंडेशन एनॉइंटिंग नहीं है, हमारा फाउंडेशन पावर नहीं है, हमारा फाउंडेशन विश्वास का जो फाउंडेशन है हमारा बाइबल का वचन है। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो व्यक्ति एनॉइंटिंग के पीछे भागता है, जो व्यक्ति पावर के पीछे भागता है ना, ये लोग लास्ट तक प्रभु के साथ नहीं चल सकता है। अगर आपको यकीन भी नहीं है, आज जो लोग चल रहा है उसका नाम डायरी में लिखो और वास्तव में बुलाता देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बड़े बड़े पास्टर लोग ना, जैसे अभी अनपढ़ दिनाकरण लोग ना, इतना भी वो लोग क्यों इतना आगे चला गया मालूम है? क्योंकि उन लोग को कभी नहीं गिरा सकता है। क्यों? क्योंकि वो लोग पावर को इम्पोर्टेंट नहीं दिया, वो लोग अपना फाउंडेशन को बना लिया है, बना लिया वो लोग फाउंडेशन। और इसको फाउंडेशन बनाने के लिए तो घर टाइम लगता है ना। तो गॉड का सेवकाई में ना, सेवकाई नहीं, अपना विश्वास को मजबूत करने के लिए तो टाइम लगता है। गॉड का काम करने के लिए टाइम नहीं लगता है। आमीन। गॉड का काम यूं ही हम लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन गॉड का काम करते करते जब तूफान आएगा, समस्या आएगा ना, उसमें आप लोग पार कैसे करेंगे? इसके लिए आपको वर्ड ऑफ गॉड चाहिए, विश्वास चाहिए। और ये विश्वास एक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, अलग अलग ये बताएगा उसको। आमीन। पढ़े तो इसको 7 का 24 से ऊपर पढ़ लीजिए। देखो, हम लोग जब नए नए में चर्च में आए, उसी समय से ये सब डायरी हम लोग लिखा है ना, आज जो आपको कम सिखा है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान क्या है? पत्थर है ना। सुनो, पत्थर का मतलब क्या है? न्यू टेस्टामेंट के अनुसार अपना घर चट्टान पर बनाया, इसलिए ना अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान क्या है? पत्थर है ना। पत्थर क्या है? विश्वास नहीं, अपना घर पत्थर पर बनाया। घर पत्थर से नहीं बनाया, घर पत्थर का ऊपर बनाया, ऐसे। हाँ, वचन है। अगर आपको वचन भी पत्थर है, और अगर आपको दूसरा भाषा में बोलेगा, यीशु मसीह का भी दूसरा नाम पत्थर है। यीशु मसीह का दूसरा नाम पत्थर है। बोला ना, जिस पत्थर ने राज मिस्त्री ने टकरा दिया, वो कॉर्नर स्टोन बन गया, बोला ना। मतलब जीसस का कहने के अनुसार सारे लोगों ने हमें रिजेक्ट कर दिया और मैं एक कॉर्नर स्टोन बन गया। आमीन। इसका मतलब यीशु मसीह का नाम पत्थर है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम अगर पत्थर है तो ये वचन भी पत्थर है। तो आपका और हमारा जो विश्वास है, घर जो है ना पत्थर का ऊपर, मतलब जीसस का ऊपर और वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर हमें विश्वास को बनाना है। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। अगर आपका विश्वास वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर में नहीं होगा तो आप कभी भी गिर सकता है, जैसे सिमसोन गिर गया। आज तक सिमसोन जैसा आपका पावरफुल नहीं है ना। होली स्पिरिट आया ना, 2 दिन तो बाद अच्छा कर दिया, 1-2 बार प्रीचिंग कर दिया, वो सब इतने मायने नहीं रखता है।
अच्छा बात लेक्चरर भी करता है, अच्छा बात ना एडवोकेट भी कर लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर दुनिया लोग अच्छा बात कर लेता है। हम अच्छा बात करने आता है इसीलिए गॉड का काम करता है, ऐसा नहीं है। हम अच्छा बात करके लोगों को इम्प्रेस नहीं, सबसे पहले हमें मजबूत होना है। आमीन बोलो जोर से। हम कुछ भी बोलेगा तो होली स्पिरिट काम कर लेगा, बाइबल से बोलेगा तो, लेकिन वो बुरा नहीं है। लेकिन समझने का समय में हम खुद को कैसे संभालें, ये हमारा लाइफ में इम्पोर्टेंट है। ताली बजाओ जोर से। हाँ भाई, इसीलिए हमको ये सब वचन जरूरत है। इसीलिए आपका हमारा विश्वास है ना, वो सब में नहीं होना चाहिए, एरंडी के ऊपर में नहीं होना चाहिए। वो पावरफुल पास्टर है, गॉड यूज कर रहा है, उस पास्टर के ऊपर में नहीं होना चाहिए। कल को पास्टर को आप भी गिर जाएगा तो आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, एक बड़ा लीडर कल को पाप में गिर जाएगा तो आपका विश्वास खत्म हो जाएगा, और इंसान का कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि आपका विश्वास मेरे ऊपर भी नहीं होना चाहिए। आमीन। क्योंकि हम इंसान है, मेरे अंदर भी कभी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु भी यही चाहता था, हालेलुया, कि तुम्हारा विश्वास ना सिर्फ मेरे ऊपर में नहीं, पिता का ऊपर भी विश्वास रखो। अगर तुम पिता को विश्वास करते तो मुझे विश्वास करो, बोला ना, क्यों ये बोला? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जानता था कि हम दुनिया छोड़ के जाएगा, आखिरकार तुम दुनिया में काम करना पड़ेगा। मेरा सेकंड तुम है, और सारे इजराइल को बदल सकने वाला तुम ही होगा। जो मैं नहीं कर सकता वो तुम कर सकेगा। इसीलिए तुम्हें अपना विश्वास में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आमीन बोलो जोर से, ताली बजाओ जोर से। आमीन। तो ये विश्वास हीलिंग और मिरेकल के लिए नहीं, हाँ, ये विश्वास खुद को मजबूत बनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे बढ़े तो मैडम, हाँ, मैं बरसा और बाढ़ें आई और अन्य चले और उस घर से टकराए, फिर भी वो नहीं गिरा। यस, देखो यहाँ में बारिश आया ना, बारिश आया, तूफान आया, अगर आप ही बोलेगा तो साइक्लोन आया, भूमिकंप आया, क्या वो घर जो पत्थर का ऊपर में घर था वो हिला है? हेलो, नहीं हिला है ना। इसी तरह अगर आपका और हमारा विश्वास परमेश्वर का वचन के ऊपर में होगा, है ना, बाइबल के ऊपर होगा, यीशु के ऊपर होगा, तो आपका और हमारा जिंदगी में भी जब हम लोग जिएंगे तो कभी भी तूफान आ सकता है। कभी कभी ऐसा भूमिकंप जैसा आएगा ना, आपका विश्वास फाउंडेशन हिला देगा। अगर आपका वचन का ऊपर में, बाइबल का ऊपर में स्ट्रॉन्ग होगा तो भूमिकंप पार होकर चला जाएगा, लेकिन आपका घर होगा, कुछ भी हानिकारक नहीं होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लाइफ में तकलीफ नहीं आता है? नहीं आता है? याद रखना, जो व्यक्ति ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा तकलीफ आता है। आपने देखा होगा ना, बड़ा बड़ा पेड़ होता है ना, जब हवा आता है ना तो हवा सबसे बड़ा वाला हवा सबसे पहले बड़ा पेड़ में टकराता है कि नहीं? उसके बाद नीचे वाला पेड़ में लगता है। या भी याद रखना, कभी कभी या भी बोलता है पास्टर आपने में क्या हवा चल रहा है। हवा पहले बड़े पेड़ में लगता है, उसके बाद नीचे पेड़ में आता है। अब बता के देखो, अब पास्टर समझेगा या नहीं समझेगा? आपको तो बहुत बाद में आ रहा है, ये कुछ नहीं है, ऊपर वाला को सबसे झटका लगता है। अब देखा होगा कुछ कुछ पेड़, देखो ये अलग टीचिंग है, फिर भी थोड़ा सा क्विक समझ रहा है हमें। कुछ कुछ पेड़ों को देखो, जब हवा आता है ना नीचे पहुंचता है ना, फिर यहाँ नीचे पहुंचता है, फिर हवा चला गया, फिर पेड़ हरा होकर बैठता है, गिरता नहीं हो। जानता है इसका कारण क्या है? उसका जड़ जो है ना वो मजबूत है। आमीन। इसी तरह आपका और हमारा जड़
जड़ क्यों मजबूत है बोलने से, क्योंकि वो मिट्टी को अच्छा से पकड़ा है। हालेलुया। ठीक इसी तरह आपका विश्वास ना अगर है आपका दिल में, तो आप और बचत का जड़ को पकड़ना है, तब आप नहीं गिरे। आज बहुत सारे यूथ लोग बोलते हैं ना, मैं चर्च में वर्शिप करता था, गाना गाता था, या वो गॉस्पेल जाता था, घूमता था, ये करता था, वो करता था ना। आज जाके देखो दारू पीने वाला का पति का साथ शादी होकर मारपीट होकर जी रहा है। आज जाके देखो ना तो जिंदगी नरक जैसा बीत गया। ये लोग का अंदर में क्या कमी था मालूम? गाना अच्छा गा लिया है लोग। आज भी हमारा चर्च में भी बहुत लोग हैं अच्छा गाना गा सकता है, अच्छा वर्शिप कर सकता है, लेकिन आप जानता है मैं उन लोग को देखने से, वो तकलीफ आने से ये पार नहीं कर सकता है, इसलिए मैं उनको इस स्टेज पे मौका नहीं देता हूँ। आमीन बोलो जोर से। उसका अच्छा गाना मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तकलीफ का समय कैसे दुख पार करना है, मुझे वो व्यक्ति का जरूरत है। हालेलुया। आप कितना पावरफुल प्रीच करेगा वो बड़ा नहीं है। प्रीच कोई भी बाइबल पढ़ के बोल सकता है, आमीन, लेकिन सामना कैसे करेगा वो बड़ा है। उसको सीखने के लिए हम लोग को अभी तक 15 साल लग गया, 20 साल होने वाला है। प्रेज़ चलो, आपने आज तक बाइबल से जो सीखा है यही सीखा है। हालेलुया। सामना कैसे करेगा, प्रीचिंग कैसे करना है, लोगों को सिखाना क्या है, हीलिंग कैसे करना, ये मेरा ड्यूटी नहीं है, ये गॉड का ड्यूटी है। अब इस तो गॉड करना पड़ेगा। आमीन। समझ में आ रहा है? हमारा 3 दिन क्रूसिड है ना, उसमें हीलिंग क्या करना है ये मेरा ड्यूटी नहीं, उसमें मिरेकल क्या करना है मेरा ड्यूटी नहीं, वो होली स्पिरिट और गॉड करना पड़ेगा। आमीन। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं अपने आप को कैसे मजबूत बना के रखेगा, क्योंकि मैं जितना मजबूत होगा गॉड मुझे इतना ही यूज करेगा। आमीन। और इसीलिए जो पत्थर का ऊपर घर बनाया, उसको बारिश आया, तूफान आया, लेकिन वो घर को नहीं हिला बुला रे, याद रहेगा? और आगे, और उसकी नींव चट्टान पर डाला गया। उसका नींव, उनका नींव मतलब क्या, फाउंडेशन पत्थर के ऊपर, मतलब जीसस के ऊपर फाउंडेशन था। इसलिए आज कितने लोग पावरफुल एवेंजलिस्ट है, कितना पावरफुल चर्च है ना, वो सबको अब ज्यादा ध्यान मत दो। उसको देखो कितना साल वो यीशु में रहता है। आमीन। जोर से बोले आमीन। कितने साल यीशु के साथ, देखो 10 साल तक यीशु में है, देखो 5 साल तक यीशु में है। वो जैसा शुरू किया अंत तक ऐसा है। अगर वो ऐसा नहीं है, देखो उसका फाउंडेशन कमजोर है, उसका फाउंडेशन कमजोर है। इसीलिए लोगों का बातों से इंप्रेस मत हो जाओ, लोगों का बात से इंप्रेस मत हो जाओ, लोगों का कैरेक्टर से इंप्रेस मत हो जाओ। बड़े चलो, लोगों को पहले देखो कि वो कितना सामना कर सकता है। आमीन। या खुद को भी देखो कि हम कितना तक सामना कर सकता है। अगर आप लग रहा है कि मैं सामना नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए करो। हालेलुया। बाबू मेरे विश्वास बढ़ाओ, यीशु ने धन्यवाद बोलो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ये सच्चाई है ना। इसीलिए आप लोग को ये चीज जानना है। इसीलिए मार्क में ना क्या लिखा है, आज का जो टीम है ना, जो विश्वास के बारे में 9:23 में क्या लिखा है, अगर आपके पास विश्वास होगा तो आपके लिए सब कुछ संभव होगा। क्या होगा? सब कुछ संभव होगा। तो ये विश्वास क्या है? सिर्फ विश्वास नहीं है, आपका फाउंडेशन अगर मजबूत होगा तो आपके लिए सब कुछ संभव होगा। आमीन। बहुत लोग बोलते हैं ना मेरे पास विश्वास है ना, थोड़ा बीमार हुआ कमजोर हो जाता है, पॉकेट में पैसा नहीं है कमजोर हो जाता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिया कमजोर हो जाता है ना। इसका मतलब वो सही जगह में फाउंडेशन नहीं डाला है वो। हालेलुया। और आगे बढ़िए तो बढ़ो। नहीं, मार्क 9:23।
यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है यदि तू कर सकता है, तो क्या बात है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या बोला? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। Praise the Lord। क्या ये गॉड के लिए सब कुछ संभव है? नहीं, ये किसके लिए संभव है? विश्वास कर जो जिसके अंदर में कहते हैं मुझे विश्वास है, उसके लिए सब कुछ संभव है। आमीन बोलो ना जोर से। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ। मैंने कल बताया था ना, रिपेंटेंस ना, आप जानते हैं अगर आपके अंदर विश्वास होगा तो आप रिपेंट होना आपके लिए एकदम आराम ना, एकदम आसान है, एकदम आसान है, आप आराम से रिपेंट हो सकता है। आमीन। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप गॉड का ग्लोरी को देख सकता है। आपके लिए ऐसा कुछ भी चीज असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है, आप कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपका अंदर विश्वास है। हेलो। और आज जो कहता है मेरे अंदर विश्वास है ना, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो प्रॉब्लम, इसका मतलब इस वर्ड के अनुसार उसके अंदर विश्वास है। जवाब दो, देखो फिर धीरे हो गए। विश्वास है? नहीं है ना विश्वास? जो अभी अभी हिलते रहता है, जो सेकंड सेकंड में मन बदलते रहता है, बदलते ना आपका सेकंड सेकंड में मन बदलते ना। चर्च में जब वचन सुनेगा ये कर लेगा, वो कर लेगा, ये सोच लेता है ना, थोड़ा बाद में कहाँ होगा, हमसे होगा ही नहीं, हम तो भाभी है। ये बात आपको किसने बताया? मन है ना। और ये मन क्यों है? उसके लिए आपको मन के अंदर ये सब जमा है, विश्वास नहीं है। अगर वचन होता, मन में विश्वास होता तो आप ऐसा बात कभी करेंगे ही नहीं। है विश्वास आपके अंदर? ओ मांग दिया प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। एक आदमी ने बोला जिसको जो चाहिए मांगो। एक आदमी ने, सॉरी मैं खुद भी था कहीं एक चर्च में क्लिनिक में, पीछे में एक लड़का था, छोटा लड़का, खड़ा होकर बोला प्रभु मुझे ट्रक चावल दे दो। बोलता है छोटा लड़का, मुझे बड़ा बड़ा ट्रक दे दो बोला। और एक आदमी सबने खड़ा होकर बोला, एक पास्टर था, वो बोला मुझे उस पास्टर जैसा बना दो। समझ गया मेरा कहने का मतलब? ये छोटा बच्चा है, वो ट्रक मांग रहा है, चावल मांग रहा है, क्या करेगा? वो लोग सोचता है ना, सिर्फ विश्वास से मांगना ही है। क्या प्रभु कंजूस है? वो नहीं दे सकता है? वो सब कुछ देगा। अगर आपको हम प्रूफ दिखाएंगे तो सोलेमान है, क्या गॉड सोलेमान को नहीं दिया? नहीं दिया, शुरुआत में सब कुछ दे दिया, मांगने का सच उसको मिला। क्या सोलेमान संभाल सका है? बोलो ना, संभाल सका है? इसीलिए अब हमारे न्याय नियम में है, अभी गॉड हमको देखेगा कि आप और हम कितना संभल सकता है, कितना बड़ा विश्वास है। जितना बड़ा विश्वास होगा उतना ही परमेश्वर हमें देगा। जोर से बजाओ ना ताली। अगर आपका विश्वास इतना छोटा है तो छोटा में ही रहोगे। अगर आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग होगा, बड़ा होगा, तो आप बड़ा विश्वास का काम करोगे। याद है ना, किसी को 5 रुपया दिया, किसी को 10 रुपया दिया और किसी को 20 रुपया दिया है ना। ये 5 रुपये क्यों दिया? उसको मालूम था ये लायक नहीं होगा, कल रुमाल का अंदर में बनने वाला है, देखना चाहता था ये। कोई है इधर है रुमाल में बनने वाला? तो ये छोटा जिसमें वो सेटिस्फाई नहीं था। हालेलुया। वो जानता था इसका लायक नहीं है, वो इसको 1000 रुपया देने से भी कुछ करने वाला नहीं, बांधेगा, इसीलिए उसको 5 रुपया दिया। आपके पास थोड़ा मोड़ा नॉलेज है, आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा मोड़ा विश्वास को आप क्या कर रहे हैं? हम नहीं सकेगा, हमसे नहीं होगा, हम कमजोरी है,
इसलिए हम कभी कभी मन्ना को और यामी को दीक्षा गाली देते हैं, कमजोरी है धीरे लगा के हमको भी कमजोर बना देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ना एक आदमी को दिन रात आके कमजोरी बोलते, वो सुनने लगे तो कमजोर होगा ना। इसलिए हम यामी को कभी कभी गाली देते हैं, हमेशा मत बोलो कमजोरी है, क्योंकि हम कमजोरी वर्ड नहीं सीखा बाइबल से। हम ये सीखा है कि मेरे लिए सब कुछ संभव है। क्यों संभव है? आप पावरफुल ऐसा नहीं है, मेरे अंदर विश्वास है ना, इसीलिए मेरे लिए सब कुछ संभव है। क्या कोई ताली बजा सकते हैं उसके लिए? आपके अंदर विश्वास नहीं है? तो आपके लिए ऐसे क्या चीज है जो नहीं कर सकते आप? सुनो, बाइबल झूठ बोलता है, वचन बोल रहा है अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम्हारे लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। तो आप क्यों असंभव है? इसका मतलब आपका अंदर विश्वास नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास है भी तो दो प्रकार का विश्वास मैं अभी बताएगा रुको। हालेलुया, जैसे टीम में है ना। और आगे 17:20, अगर आपके मन में संदेह नहीं करेगा ना, विश्वास से पढ़ो तो गिर गए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डबल माइंड। मैं तो 17:20 हाँ बढ़िया तो। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, हाँ क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारे विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, वहाँ से सड़क कर चली जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न हो। उफ, तुम्हारे अंदर सरसों का गुटी जैसा अगर विश्वास होगा तो तुम पहाड़ को उठा के फेंक सकता है। हटो बोले, सरसों गुटी कितना छोटा है, उतना अगर तुम्हारा मन में विश्वास होता तो तुम पहाड़ हटा सकना था और तुम सब कुछ कर सकना था। तो आपका विश्वास कैसा है? क्या ये वचन नहीं लगेगा, वचन नहीं लगेगा। विश्वास तो ये नहीं जीरो। पसंद नहीं है इसलिए डबल माइंड होगा। हाँ? और सुनना ही पसंद नहीं करते, तो सुनना ही पसंद नहीं करते। इसलिए बोला ना, एक स्पिरिचुअल ग्रो होने के लिए ना, जैसे एक पेड़ को बढ़ने के लिए ना, सुनो, एक सरसों गुटी का एग्जाम्पल दिया ना, तो सरसों गुटी लगाने से ना उसको बेरा अच्छा होना पड़ेगा, है ना, उसको पानी देना पड़ेगा, है ना, उसको धूप लगना पड़ेगा, है ना, उसको हवा होना पड़ेगा, तब ये धीरे धीरे बेर बड़ा होगा। आमीन बोलो जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपके अंदर में देखने से ना, हेलो, एक विश्वासी जीवन को बढ़ने के लिए, विश्वास को बढ़ने के लिए एक तो आपको क्या चाहिए, एक तो आज का जैसा मीटिंग हमेशा चाहिए, हमेशा फास्टिंग प्रोग्राम चाहिए, हमेशा महीना में 2 बार 3 बार, साल में 1 बार ऐसा बाइबल क्लास चाहिए आपको, और चाहिए। देखो नेक्स्ट टाइम में बाइबल क्लास में आना, आज जैसा मैं ये सिखा रहा है, नेक्स्ट टाइम में जब आएगा ना, मैं ऐसा नहीं सिखाएगा। जानता क्यों? मैं खुद भी एक स्टेप ऊपर जाएगा। आमीन बोलो जोर से, हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैं अगर आपको जब सिखाएगा तो नेक्स्ट टाइम इस तरह से नहीं सिखाएगा, वो चला हो जाएगा। इसीलिए उसको बढ़ने के लिए, है ना, पानी चाहिए, धूप चाहिए एंड हवा चाहिए। इसी प्रकार परमेश्वर का स्पिरिचुअल में बढ़ने के लिए ना, आपको वर्ड ऑफ गॉड चाहिए, फास्टिंग चाहिए, आमीन, एंड प्रेयर चाहिए। ये 3 चीज अगर आपका जिंदगी में कमी है तो आपका विश्वास नहीं बढ़ सकता है। आमीन।
और मुझे तो लगता है आपका अंदर में सरसों होती ही नहीं है अभी तक। आप जानते हैं आपका विश्वास में क्या है? जंगल है। क्या है? जंगल है। क्योंकि सरसों होती है ही नहीं, क्योंकि बाइबल के अनुसार वचन सरसों होती है। अगर आपका अंदर में एक भी वचन होता, सही वचन होता, तो आपके लिए सब कुछ मुमकिन होना था, संभव होना था। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह अपने जगह में बहुत लोगों के ऊपर में वो हीलिंग, मिरेकल, डिलीवरेंस, ब्लेसिंग नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों के अंदर में विश्वास नहीं था। इसका मतलब अगर आपके जिंदगी में अगर आप स्पिरिचुअल में आगे नहीं बढ़ पा रहा है ना, आत्मिक में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, गॉड में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसका जो है आपका अंदर में जो सबसे बड़ा जो कमी है वो है विश्वास। विश्वास कमी है ही नहीं विश्वास के बाद। इसलिए मैं शुरुआत बोला ना, क्यों नहीं है? क्योंकि वचन नहीं है आपका अंदर। आमीन बोलिए जोर से। इसीलिए इसलिए ना, व्हाट इज द फेथ? क्या है विश्वास? हम लोग बोलते हैं ना मेरा अंदर विश्वास है, इसलिए कोई लोग बोलते हैं अय्या विश्वास तो है ना, विश्वास नहीं होगा कैसे चढ़ जाता है, विश्वास नहीं होगा कैसे प्रार्थना करता है। इसे बोलते ना आपका जो विश्वास है ना, बोल के नहीं करके दिखाओ। हम भी बोलेंगे मेरा अंदर में बाहर से भी बड़ा विश्वास है, अब देख रहे हैं क्या मेरे अंदर? हम तो कुछ भी बोल सकते हैं ना। हेलो, तो आप भी कुछ भी बोलेंगे तो हम कैसे मानेंगे? कस करके ही आप भी मेरा अंदर विश्वास है ना, मेरा अंदर विश्वास है ना। क्या विश्वास सबका अंदर? क्या बाइबल झूठा है? वचन झूठ बोल रहा है? वो बोल रहा है अगर सरसों कूदी जैसा विश्वास होता तो तुम पहाड़ को हटा देना था, लेकिन अभी तुम पहाड़ का कोना में चुपके से भेज रहा है, कहाँ हटाएगा? है ना, पहाड़ का कोना में पहाड़ को देख के तुम रो रहा है, इतना तकलीफ, इतना समस्या, डर, आशा है। लेकिन बाइबल कहता है विश्वास पहाड़ को उठाकर, अगर पहाड़ को बोल गए बाहर यहां से उठ के उधर चला जाए तो चला जाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे लिखा है तुम जो बोलेगा ना तुम्हारे लिए, जो वो सब कुछ तुम्हारे लिए संभव होगा, कुछ भी चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। आमीन। अगर आपके पास विश्वास होगा तो आप हमेशा ये नहीं बोलेगा मेरा पास पैसा नहीं है, मेरा पास काम नहीं है, मैं नहीं सकेगा, नहीं। ये तो आप खुद का ऊपर में कर्ज दे रहा है। आप नहीं है बोलेगा तो ये आपका ऊपर में कर्ज ला रहा है। नहीं सकेगा बोले तो कर्ज ला रहा है। आप कमजोरी है ना, और कमजोर, खुद का मुंह वैसे कमजोर कर रहा है। आमीन। जोर से बोले आमीन। इसीलिए चेक करके देखना, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास है क्या नहीं है? है विश्वास? जोर से बोलना है। इतना साल क्या है किया क्रिश्चियन है ना? आप सब भी, बाकी लोग भी तो इसी में फंसा हुआ है ना। मैं विश्वास करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं हम विश्वास करते हैं इसलिए फेलोशिप जाता है, विश्वास करता है फास्टिंग बैठता है, विश्वास करता है ये करता है। ये सब विश्वास का साइन नहीं है। विश्वास का साइन क्या है? मेरे लिए सब कुछ संभव है। हाँ, मैं अभी तक नहीं देख रहा हूँ। आमीन। लेकिन बाइबल में मैंने देखा, एग्जाम्पल पीटर, मैंने बाइबल में देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, पॉल, अरुणाचल में मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। होता भी होगा अंदर में कोई। ये इसलिए बोल रहा है हीलिंग मिरेकल हमारा ड्यूटी नहीं है। अब मोसेस का कहानी पढ़ा है ना, मोसेस को प्रभु ने बोला तुम जाके खड़ा करो और बोल देना बाकी मैं कर लूँगा। हाँ, वो भी विश्वास नहीं किया। मतलब मोसेस के द्वारा मोसेस हीलिंग नहीं किया, मोसेस नहीं ना, मोसेस के द्वारा गॉड किया। तो इसीलिए बोला ना हीलिंग मिरेकल हमारा प्रिंसिपल नहीं है, हमारा मकसद नहीं है।
हमारा मेन मकसद हमको स्वर्ग जाना है और सेकंड मकसद हमें अपने अंधे तूफान को ओवरकम करना है। ये मिरेकल के द्वारा, मिरेकल के द्वारा ना आप यीशु का पीछे नहीं चल सकते हैं, आप परमानेंट बना नहीं रहते, नहीं रह सकते। अगर ऐसा होता ना, हमारा चर्च में इतना लोग हीलिंग मिरेकल होते तो आज क्यों नहीं है वो लोग? हीलिंग मिरेकल द्वारा आदमी नहीं बदलेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. आदमी बदलेगा तो प्रभु का वचन से बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा यहाँ में कितना मिरेकल होता है हर महीना, हर दिन। Praise the Lord. कोई नौकरी मिल गया ना, कोई नौकरी मिल गया, कोई बच्चा मिल गया, कोई ये हो गया, वो हो गया, लेकिन वो आज क्यों नहीं हमारा साथ? इससे पता चलता है मिरेकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आमीन। आमीन। पिंटू ब्रदर को देखो, अभी तक पिंटू ब्रदर क्यों बेच रहा है बोले से? वो बीमार होके नहीं आया, वो वचन सुन के आया ना। मैडम लोग भी, आप लोग भी तो वचन सुन के आए ना। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो हीलिंग वाला लोग कहाँ गया? वो मिरेकल वाला कहाँ गया? कितना खतरनाक खतरनाक मिरेकल होता है इधर। इसलिए पता चलता है कि मिरेकल के द्वारा आप यीशु का पास नहीं चल सकता है, विश्वास के द्वारा आप यीशु के पीछे चल सकता है, विश्वास के द्वारा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो हम जरूरत का समय जहां जरूरत है गॉड हमें कराएगा, उसका हमको जरूरी नहीं। हमको मिरेकल के पीछे नहीं जाना है। सुनो, अगर आप और एक बात बोलेंगे ना, आपको बहुत झटका लगेगा। आपको पता है हीलिंग और मिरेकल कौन ढूंढता है? कौन ढूंढता है? देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? जो हीलिंग और मिरेकल और ब्लेसिंग ना, ये सब को ज्यादा ढूंढने वाला बाइबल साबित करता है कि उसका अंदर विश्वास नहीं है और ये लोग बदमाश लोग हैं। क्योंकि हीलिंग मिरेकल के लिए हम प्रभु को नहीं माना, वो हमारा सृष्टिकर्ता है ना, वो हमारा पिताजी है, इसीलिए हमको गौर चाहिए। आमीन। बहुत लोग आके यीशु को बोला, गॉड अगर आप प्रभु हैं तो हमको मिरेकल दिखा दो, मिरेकल दिखा दो। देखो, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मेरे वचन को आपको दिखाना पड़ेगा। मैथ्यू 7:16 में है क्या? इसीलिए अभी आपको मिरेकल नहीं चाहिए, हम खुद मिरेकल है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुद मिरेकल है। अगर हमारा अंदर विश्वास होगा, हम जहां खड़ा होगा वहां मिरेकल आएगा। मैथ्यू 16 उल्टा ही सुन रहा है, हाँ, उल्टा ही सुन रहा है, जो हम लोग जानता था उल्टा हो रहा हाँ। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। कौन सी ढूंढता है? लोग बुरे और व्यभिचारी। सुनिए ना, मिरेकल कौन ढूंढता है? बुरे और व्यभिचारी। क्या मैं बोल रहा हूँ उल्टा? मतलब जो मिरेकल और हीलिंग ढूंढ रहा है 100% ये गॉड का पीछे नहीं चल सकेगा। सुनो, मैं एक बात बताऊं, यीशु मसीह का 12 चेला हीलिंग हो गया है, बोलो ना, हीलिंग हो गया है। जीसस का मिनिस्ट्री में 20,000 से ज्यादा लोग था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मरने का समय, यीशु जाने के बाद, हेलो, कितना आदमी था? 12 आदमी था। 11 था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको हम दूसरा भाषा में बोलेंगे तो मानो 120 था, लेकिन वो 20,000 कहाँ गया? वो लोग सिर्फ मतलब ही के लिए आया हुआ था। मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे मिरेकल चाहिए, मुझे ब्लेसिंग चाहिए। इसको गॉड मतलबी वाला साबित किया है, क्योंकि हीलिंग मिरेकल के द्वारा आप प्रभु का इच्छा पूरा नहीं कर सकता है। आपको प्रभु का इच्छा पूरा करना है तो विश्वास के द्वारा पूरा कर सकता है। आमीन। मैं ये बात जब मैं प्रभु में नए आया ना, तभी मुझे ये वचन से मिला। इस युग के लोग, इस युग के बुरे लोग चिन्ह और चमत्कार को
आप और हम क्या बुरे लोग हैं? खराब है? नहीं, मुझे चीन और चमत्कार नहीं, मुझे गॉड चाहिए। अगर आपको हम दूसरा भाषा में और समझाएगा, देखो ये मोबाइल ना, ये मोबाइल आसुरित है। जैसे कि हम लोग यहाँ में बैठ के अलग अलग कंट्री में बात कर लेते हैं ना, ये मोबाइल में यहाँ में बैठ के दिल्ली में बात करते हैं, लोगों के लिए ये मिरेकल है ना। इसको सृष्टि होता है। क्या है ये? सृष्टि। किसी ने सृष्टि किया ना उसको, किसी ने बनाया ना उसको। तो सुनो, सृष्टि बना है या सृष्टिकर्ता बना है? सृष्टिकर्ता बना है। मतलब जिसको इसने बनाया वो बना है ना। आमीन। इसी तरह बने सृष्टि हमारे लिए बना नहीं है। इस दुनिया के लोग सृष्टि को आराधना करता है, कर्ता को नहीं, सृष्टि को। कई मिरेकल हो गया उनको प्रणाम शुरू करेगा, कहीं हीलिंग हो गया उसको प्रणाम शुरू हो गया, है ना। मैंने लास्ट टाइम न्यूज़ में 2 दिन पर देखा था, एक पेड़ से कुछ दूध जैसा ना एक रस निकाल रहा था, सारे लोग लाल कपड़ा बांध के ना उसको प्रणाम किया। एक लेटर बॉक्स, जो पोस्ट ऑफिस में लेटर बॉक्स होता है ना, लेटर बॉक्स का जो ऐसे डालता है ना लेटर, वहाँ से पानी निकल रहा था। तो सारा गांव के आदमी लाल कपड़ा बांध के नारियल साइकिल फोड़ के उस लेटर बॉक्स को आराधना किया, मिरेकल है बोल के। एक बस्ती में एक सांप निकाला ना, सांप में 12 आदमी को काटा, 11 आदमी स्पॉट डेड हो गया है। और वो सांप कहीं पानी खेती में था, सारे गांव वाला उस खेती में आके ना पूरा दूध चढ़ा रहा था। मतलब सृष्टि को दुनिया में लोग आराधना करता है। ये हीलिंग और मिरेकल वो सृष्टि है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गया? तो हम सृष्टि को असुरित नहीं मानता है, हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आराधना करता है। जोर से ताली बजाओ, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। जहां से हीलिंग आता है ना, हमको वो चाहिए। आमीन बोलो जोर से। हमको हीलिंग का पीछा नहीं, हमें जिसने हीलिंग सृष्टि किया, सृष्टिकर्ता तैयार किया, उस आदमी को चाहिए हमको। हालेलुया। समझ में आया? जो पैसा है, पैसा बड़ा है या पैसा को बनाने वाला बड़ा है? पैसा को बनाने वाला। हेलो, पैसा आपके पास होगा तो खत्म हो जाएगा ना, लेकिन जो पैसा बनाया, जब पैसा पूर्ण हो जाएगा तो नए नए साल में बनाते रहेगा। तो इसी तरह हमको पैसा अभी इम्पोर्टेंट नहीं, पैसा बनाने वाला मिशन इम्पोर्टेंट है। अगर हमने गॉड को पाया तो उस मिशन को पाया, अगर हम गॉड को पाया उस सृष्टिकर्ता को पाया। हालेलुया बोलो जोर से, दोनों हाथ हिला के हालेलुया बोलो। आमीन। ये उल्टा होगा क्योंकि बाइबल ही उल्टा बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि दुनिया के लोग ना अपना नॉलेज से क्या क्या बताता है। यहाँ पे तो क्लियर लिखा है ना। और एक बार पढ़िए आपका डाउट के लिए भी। इस युग के बुरे और व्यभिचार लोग चीन सुनते हैं। 4 है क्या? 16 का? 16 को हाँ, क्या लिखा है? आप पढ़ के देखो आपका बाइबल में। 16 हाँ, इंग्लिश में पढ़ के देखिए। Now I know what I will do. हाँ, And when my job is gone, I shall have friends who will welcome me to their home. 16:4 में ना आपका मैं तो ना। और मैं तो का है ना? हाँ, आपका मैं तो नहीं है, कुछ अलग पढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise Lord. हेलो। इसीलिए अभी तक आपका विश्वास आगे नहीं बढ़ा क्योंकि आप लोग वहां में फंसा हुआ है, जबड़ा में फंसा हुआ है, जबड़ा। 16 of God. How cruel and godless are the people of this world. You ask me for a miracle. No, the only miracle you will be given is the miracle of God. हाँ, सिर्फ जोना का मिरेकल के बाद और मिरेकल नहीं है बोला ना। प्रेज़ द लॉर्ड। और 4 में लिखा, क्या लिखा है? दुष्ट और व्यभिचारी लोग ये सब का चक्कर में रहता है। हेलो, आप व्यभिचारी है? आप व्यभिचारी है? नहीं है ना? नहीं है इसलिए दुष्ट है? ये तो बहुत व्यभिचारी। कुछ लोग बोलते हैं ना, पास्टर मुझे ये काम होने दो,
सुनो ध्यान से, मुझे ये काम करने दो, मैं प्रभु के लिए ये काम करेगा, मुझे इतना पैसा मिलने दो, मैं प्रभु के लिए करेगा। वो आदमी दुष्ट आदमी है बाइबल के हिसाब से, क्योंकि प्रभु आपका और हमारा पैसा लालची के लिए वो हमको उधार नहीं दिया है, ताकि परमेश्वर ने हमको इसीलिए उधार दिया है ताकि हम उसको विश्वास करना सीखें, उनके साथ मजबूत होना सीखें। तालियां सबसे बजाओ ना, आमीन, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को लालची दिखा सकता है? बोलो ना, प्रभु को लालची दिखा सकता है? गॉड को इमोशनल बना सकता है? कुछ लोग प्रेयर में गॉड को इमोशनल बना देता है, मुझे ये काम दे दो, मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। वो एक नंबर का महाचूटा है ऐसा। अगर आपके अंदर में भी है तो उसको निकाल कर फेंक दो, क्योंकि प्रभु इसीलिए आपको प्यार नहीं किया हम बहुत कुछ कर सकेंगे, नहीं, हम नहीं सकता था ना, इसीलिए प्रभु ने हमें प्यार किया है ताकि हम उसके साथ रहेंगे, मजबूत बने। आमीन, हालेलुया। और देखा ना, आर्मी लोग, एक बस्ती से एक लड़का ना, गांव का लड़का, जब इंटरव्यू में पास हो गया वो नौकरी मिल जाता है ना आर्मी में, 6 महीना ट्रेनिंग करके जब घर में आता है तो उसका ड्रेसिंग देखना, उसका हेयर कटिंग देखना, उसका खाना पीना देखना। अरे ये तो गाँव लिया था, है ना, उसका पिताजी लेबर काम करने वाला था, जहाँ का बेटे लेक्चर पढ़ने वाला था, जो भी मिलता था खाने वाला था। लेकिन ये 6 महीना जाने के बाद जब घर में आता है तो वो चाहता आदमी को बात भी नहीं करता है। इसका मतलब, और 6 महीना में उधर पे क्या सीखता है कि दुश्मन को कैसे लड़ना है, बुराई को खत्म कैसे करना है ना। ट्रेनिंग में यही तो सिखाएंगे ना, ड्रेसिंग कैसा होना है, खाना पीना कैसे होना है। और तुम ज्यादा मत खाओ, खाएगा तुम्हारा पेट खराब होगा, तुम्हारा हेल्थ खराब होगा, तुम लड़ नहीं सकेगा, तुम दौड़ नहीं सकेगा, है ना। सारा चीज 6 महीना में सीखने के बाद जब 6 महीने के बाद वो घर वापस आता है तो देखना उसका कैरेक्टर 100% बदलता है। आमीन। तो उसी समय में उसका मन में गांव के लिए नहीं, उसका मन में देश के लिए सिर्फ सोचता है, आतंकवादी खत्म करना है, आतंकवादी खत्म करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी बदल गया 6 महीना में। हालेलुया। इसका पास तो पैसा नहीं था, ये तो लीडर भी नहीं था, है ना। एक तो मिस्त्री का बच्चा था वो, कोई स्वीपर का बच्चा था वो, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसका मन में ये ख्याल कहाँ से आया कि मेरे इंडिया को बचाना है। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि 6 महीना में जाके उसने यही ट्रेनिंग मिला है, और इसीलिए 6 महीना में उनका सोच विचार बदल गया। ताली बजाओ जोर से। हम लोग भी आर्मी है। हम लोग क्या है? आर्मी है, आत्मिक सेना है हम लोग। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आर्मी लोग ट्रेनिंग देने का समय बोला है तुम ट्रेनिंग करो, तुमको ये देगा? उसने बोला हम ट्रेनिंग करके ये करेगा? नहीं, वो लालची नहीं दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक आर्मी है, हमारे अंदर में वो विश्वास आना है। अभी भी वो गाँवलिया सोच नहीं रखना है अपने अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे एक आदमी देश के लिए सोचता है, इसी तरह आपका हमारे अंदर में हमारा स्वर्ग पिताजी के बारे में सोचता है, क्योंकि हम लोग भी एक आर्मी है। हालेलुया। इसके लिए आप तिमोथी चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, एक आर्मी कैसा होता है। हालेलुया बोलो जोर से। इसीलिए अभी हम लोग ना चील और चमत्कार का पीछे नहीं भागना है। नंबर 1। और एक बात सुनो, फेरो राजा था ना, फेरो राजा इतना मिरेकल देखा, 10 से भी ज्यादा मिरेकल देखा। क्या फेरो राजा रिपेंट हुआ? नहीं हुआ। बोलो, रिपेंट हुआ? नहीं हुआ। क्यों रिपेंट नहीं हुआ? क्योंकि इससे हमको पता चलता है कोई भी व्यक्ति मिरेकल के द्वारा ना रिपेंट नहीं हो सकता है। स्पेशली मुस्लिम लोग, स्पेशली मोम्पा लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग मिरेकल को देख के इंप्रेस नहीं होगा। ये लोग का सामने में मरा हुआ आदमी को कब्रिस्तान में 5 बार जिंदा करके 5 भी मराओ, फिर भी वो उनको विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उनको मिरेकल नहीं चाहिए। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। वो उसको प्रणाम नहीं करेगा, खास करके मुस्लिम लोग। आमीन। जानता है क्यों? क्योंकि उन लोग चमत्कार को नमस्कार नहीं करता है। वो लोग जानता है हमारा एक गॉड है। आमीन बोलो जोर से।
उन लोगों को प्रभु में लाना है ना, या उन लोगों से बताना है, तो गॉड का ग्रेस उनके ऊपर में आना पड़ेगा। जब लोगों के ऊपर गॉड का ग्रेस आएगा तब ही उनका विश्वास और मजबूत होगा। हालेलुया। आज ये एक अरुणाचल में एक प्रिंसिपल हो गया ना, हीलिंग, मिरेकल, डिलीवरेंस बोल के बहुत लोग चर्च में तो आ रहा है ना। आप बताओ कितने लोग सुधर रहा है, कितने लोग सुधर रहा है बताओ ना। मार्केट में जाके देखो, किसी ने उसका गाड़ी को छुआ भी नहीं, सामने में ब्रेक मारा, नाम भी उसको मोक्ष मारेगा बोलता है। क्रिश्चियन लोग ये लोग दुकान में एक समय थोड़ा देर किया है, उसका आवाज ट्यून को सुनो, क्रिश्चियन है ये लोग। तो ये हीलिंग मिरेकल हमारा लाइफ चेंज नहीं करता है, हमारा लाइफ चेंज करता है प्रभु का वचन और हमारा विश्वास। आमीन। जोर से बोले आमीन। तो सुनो, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया है ना, अब्राहम को बुलाया ना। क्या परमेश्वर ने अब्राहम को कानान देश कहा है वो दिखाया था क्या? हाँ, उसका बच्चा का चेहरा दिखा था वो नहीं दिखाया ना। वो वर्ड का और विश्वास है। आमीन। जो देख के विश्वास करता है ना वो सही नहीं है, जो नहीं देख के विश्वास करता है ना वो धन्य है, ऐसा हमारा बाइबल में लिखा है। जो देख के विश्वास करता है वो धन्य है नहीं बोला, जो नहीं देखकर विश्वास करता है वो धन्य है बोला। इसका मतलब हमारा लाइफ में हीलिंग मिरेकल हो ना हो ये बड़ा नहीं है, लेकिन हम नहीं देखते हैं ना हमारा प्रभु को, हमारा नहीं देखने वाला प्रभु और वचन के ऊपर में विश्वास करने वाला वो धन्य होगा बोला, वो आशीष होगा बोला। आओ तो जॉन 20 आमेन, लास्ट वचन हमारा अभी हम लोग आएगा हिब्रू 11:1 में। हाँ, हालेलुया। कहाँ में है? कहाँ में है? ट्वेंटी का 29। यीशु ने उससे कहा, हाँ तूने मुझे देखा है, क्या इसके विश्वास किया है? हाँ, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आमीन। जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया वो क्या है? धन्य है। इसका मतलब आप मिरेकल को नहीं देखकर, हीलिंग को नहीं देखकर ना, अगर आप वचन के ऊपर विश्वास रख रहा है, आप अपना विश्वास को बना रहा है, तो डेफिनेटली आप ब्लेसेड होने वाला है। आमीन। जड़ से बोलिए आमीन। नंबर 1, सरसों बूटी जैसा विश्वास होगा ना, सॉरी आपके अंदर विश्वास होगा तो आपके लिए सब कुछ संभव है। नंबर 2, अगर आपके अंदर विश्वास है, सरसों बूटी जैसा विश्वास है, तो आप पहाड़ को हटा सकता है। बॉयज है ना। नंबर 3 जो मैंने अभी बताया, नहीं देख के विश्वास, वो क्या है? अभी जो हम वचन बोल रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है, उसको विश्वास करो। आमीन बोलो जोर से, वो धन्य होगा। हालेलुया। अगर मैंने बोला कि आप ना हटा सकता है, यस 100% आप हटा सकता है। अगर आप लेजी होगा तो हटाएगा। हमारा यामी जैसा करके देखा है तो होता ही नहीं। ये चैप्टर बाइबल में नहीं है, नहीं वाला वर्ड है ही नहीं है, हाँ और हाँ है। आमीन। इसलिए कल को आप भी आगे मत बोलना होता ही नहीं, सकता ही नहीं। क्यों नहीं सकता है? जब वचन कहता है विश्वास करने के लिए सब कुछ सकता है, तो आप क्यों नहीं सकते? मतलब आपके अंदर कमी है। सही बोला? देखो ना, सब इमोशनल हो गया, सोने जा रहा है क्योंकि मैं कुछ गहराई बता रहा हूँ। आइए, व्हाट इज द फेथ? क्या है विश्वास? देखिए हिब्रू 11:1, देखो क्या है विश्वास। हाँ, हिब्रू 11:1। और विश्वास आशा की हुई वस्तु का
अन्य की वस्तुओं का प्रमाण है। और एक बार विश्वास विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। सुनो सुनो, पक्का है। आपका अंदर में कोई आशा है, कोई होप है? मतलब हमको चिल्लाना पड़ेगा क्या? हाँ वो भी नहीं बोलते। आप लोग के अंदर में आशा है? हाँ। हेलो, आशा किए हुए वस्तुओं का निश्चय, माने मैंने जो आशा किया वो 100% हमको मिलने वाला है, उसको विश्वास होता है। होगा क्या नहीं होगा बाद में देखेगा, कोशिश करेगा, ट्राई मारता है। ये कैसा वाला आशा है? करके दिखाता, सोच के दिखाता, बोल के दिखाता। हमारा यामी तो बोलते, हम अभी यामी को ही नहीं छोड़ेगा। यामी बोलता है, एक आदमी को बोल के दिखाता, दो आदमी को बोल के दिखाता, होता ही नहीं। इसे लिखा है बाइबल में, विश्वास आशा किए हुए वस्तुओं का निश्चय 100%। आमीन। अगर आप विश्वास है तो आपको लगेगा प्रभु मुझे 100% मेरा पाप को क्षमा दिया। कितना विश्वास करते हैं गॉड आपका पूरा पाप को क्षमा दिया? एक आदमी सिर्फ है, आपका पाप को क्षमा किया? कितने लोग? हाथ उठाओ जो आपको लगता है मुझे पाप क्षमा दिया। लगता है ना? यस। अगर आपका अंदर ये विश्वास है कि गॉड मुझे क्षमा दिया, आपका पाप क्षमा है। आमीन। अब मैंने बताया था ना, पाप तो क्षमा है, लेकिन अंदर का जो गंदा है वो सिर्फ एक ही को बाहर निकालो। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज मैं बता रहा हूं निश्चय, आशा किए हुए वस्तुओं का निश्चय 100% मिल सकेगा, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है। आमीन। जोर से बोले आमीन। और आगे, हाँ, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का क्या प्रमाण है? अभी जो हम बोल रहे दिखाई दे रहे हैं आपको? आमीन। क्या अब्राहम को कनान देश दिखाई दिया? जोर से बोलो, अब्राहम को कनान देश दिखाई दिया? लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया, यस गॉड ने मुझे बोला मुझे देश कनान देश देगा, इसीलिए वो कनान देश मेरा होगा। आमीन। आप देख के विश्वास करके आगे नहीं बढ़ सकता है। एग्जाम्पल मानो। हेलो, इस चेयर के लिए आपने प्रार्थना किया, मुझे चेयर चाहिए ना, है ना? कल को अगर आपको ये चेयर मिल गया, आपका विश्वास करता हूं, है ना? क्योंकि मिल गया ना आपको। माइक के लिए आपने प्रार्थना किया ना, आपको माइक मिल गया, आपका विश्वास करता हूं। आमीन बोलो जोर से। समझ गया? इसीलिए देखने वाला चीज के लिए सिर्फ विश्वास मत करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उनके लिए जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सोचा, जो इंसान का मन में आया ही नहीं है, ऐसा चीज वो अपना प्रेम करने वालों के लिए तैयार हुआ है। अगर आपके पास विश्वास है तो उन चीज के लिए प्रार्थना करो। आमीन। जो मैंने कभी देखा नहीं है, जो कभी मैंने सोचा नहीं है, जो मेरे मन में आया ही नहीं है, प्रभु आपने क्या मेरे लिए वो तैयार किया, मुझे वो चाहिए। आमीन बोलो जोर से। मैं एक बात बताऊं, मैंने कभी माइक लाइफ में नहीं सोचा था ना मैं माइक पकड़ के प्रचार करेगा। ये मेरा सोच से बाहर है, माइक पकड़ना। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। ये मेरा सोच से बाहर है, मैं माइक पकड़ना। आमीन। ये मेरा सोच से बाहर है, मैं इस देश में खड़ा होना, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हालेलुया। मैं कभी गुवाहाटी देखेगा ये मेरे सोच में नहीं था। मैं कभी क्या बोलते दिल्ली देखेगा ये मेरे सोच में नहीं था। मैंने जो नहीं सोचा प्रभु वो चीज देगा। और मैं प्रार्थना करता हूं, और जो मैं नहीं सोचा वो चीज को मैं देखना चाहता हूं जो मेरे मन में नहीं है। हालेलुया। उनके ऊपर हम विश्वास करता है, क्योंकि बाइबल कहता है गॉड अपना प्यार करने के ऊपर में जो भी करेगा अच्छा ही करेगा।
और वो हमारा गॉड है, वो कभी भी हमारे साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, कभी भी वो हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। आमीन। इसीलिए हम उस गॉड के ऊपर नीचे और पक्का वाला विश्वास रखता है। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। ये विश्वास आपके अंदर आना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दो प्रकार का विश्वास ना, दो काइंड ऑफ नॉलेज, दो ज्ञान। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ज्ञान है लोग देखने वाला का ऊपर विश्वास रखता है, और एक है नहीं देखने वाला का विश्वास ऊपर में विश्वास रखता है। अगर आपको हम दूसरे दुनिया का लैंग्वेज में बताएगा तो एक है अंधा विश्वास, है ना, और एक है देखने वाला विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। जान के विश्वास करना। अंधा विश्वास क्या है? आपने देखा ना, गाड़ी चला के जब जाता है, अचानक काला बिल्ली रास्ता काटने से गाड़ी रुक जाता है ना, इसको बोलते हैं अंधा विश्वास। उसको मालूम नहीं उसका परिणाम क्या है, लेकिन वो विश्वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कल बताया था ना, बच्चा को कला सूता लाल बांधता है ना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास है। अगर हम सूता नहीं बांधेगा तो बच्चे को ऊपर में नजर लगेगा, ये एक विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। और कुछ लोग जब प्रेग्नेंट होता है, पेट में बच्चा होता है ना, तो मरा हुआ आदमी का पास एक्सीडेंट का जगह में नहीं जाना है, ये एक विश्वास है। इसको बोलते हैं अंधा विश्वास। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बोलते हैं ना सिखा के, उसको बोलते हैं ना दूसरा तरफ का नॉलेज है ये। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बोलते हैं ब्लाइंड फेथ। अगर आपका अंदर में ऐसा विश्वास है तो आप कभी भी सल्वेशन नहीं मिलेगा। आमीन। पढ़े दो प्रकार का विश्वास क्या क्या है। 1 Corinthians 2:4 से लेकर 7 तक। देखो, हम भी टीचिंग इस तरह से पहली बार ही कर रहा है, जैसे लग रहा हूँ। बहुत बार तो किया, लेकिन इस बार बहुत अलग। और मेरा वचन और मेरा प्रचार में ज्ञान की डुबाने वाली बातें नहीं। देखा मैं हमेशा बोला ना, काल भी बोला ना, हेलो, दो प्रकार का विश्वास, दो प्रकार का नॉलेज। आजकल कुछ जो प्रचार लोग देखा है, आपको लूप दिखाने वाला जैसा बात करेगा। जैसा सुनो, अभी हम कुछ मैसेज दे दिया ना, अब इंप्रेस हो जाएगा, लालची हो जाएगा ना। तो पौलुस कहता है, मेरा जो मैंने वचन है, मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये जो है तुमको लालची दिखाने के लिए नहीं है, तुमको इमोशनल बनाने के लिए नहीं है ये। कि तुम अभी इमोशनल होगा ना, अभी तुम्हारा विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, 2 साल के बाद तुमको दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। हम तुमको इमोशनल नहीं बना सकता है, लालची नहीं दिखा सकता है। आप पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं तुम प्रभु में स्ट्रॉन्ग बनो, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर में होना चाहिए। आपने परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हाँ, देखो क्या बोला, मेरा जो विश्वास क्या होता है, प्रचार है ना, ज्ञान की डुबाने वाला बातें नहीं। ज्ञान आपसे ज्यादा जानता है ना, आपको बुद्धू बनाने के लिए नहीं है, आपको लालची दिखाने के लिए नहीं है ना। तो इस वचन में सामर्थ और आत्मा का प्रमाण है। आत्मा का प्रमाण मतलब प्रूफ है ना। यहाँ पे 2 प्रकार का ज्ञान दिखाई दे रहा है आपको, एक है लुभाने वाला, एक है प्रमाण दिखाने वाला, है ना मदर, है। और सर्जन 2 का 4 से लेकर के 7 तक। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए और इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। कहाँ में होना चाहिए आपका विश्वास? परमेश्वर के सामर्थ में निर्भर। लोगों का ज्ञान का ऊपर में आपका विश्वास होना है। अगर आपका ज्ञान विश्वास लोगों का ज्ञान में होगा तो एक दिन आप ही एंटी क्राइस्ट बनोगे, मसीह विरोधी आप होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलेगा, अरे हम तो लगा था चर्च में आने से ये मिलेगा वो मिलेगा, अभी तो मिलता ही नहीं। हम इसलिए हमारा वो ब्रदर को कह के याद आता है, अभी ब्रदर। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी जो पाने के लिए आया था वो मिला ही नहीं, वो हीलिंग पाने के लिए आया था, लेकिन वो हीलिंग को नहीं मिला, हीलिंग देने वाला प्रभु को मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और वो जब प्रभु को मिल गया, वो अभी ना तो पीछे जा सकता है
ना तो पीछे मुड़ के भी देख लेता है। अभी वो बीमार होने से भी मरने से भी यीशु के लिए मरना है। आमीन। ताली बजाओ जोर से एक बार, हालेलुया। वो धन्य है। अगर वो हीलिंग होता, मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी यहाँ पे बैठता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु मिल गया उसको, हालेलुया। अगर वो प्रभु में और बढ़ेगा, मैं विश्वास करता हूँ उसके द्वारा और लोग हील होगा। प्रभु उल्टा करने वाला, क्या बोला ना, उल्टा हो गया। यस, उल्टा ही होता है। इसमें लिखा है ना, दो प्रकार का ज्ञान, एक है लुभाने वाला ज्ञान और एक है सामर्थ्य का ज्ञान। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के ऊपर में, इसलिए ब्रदर, हम लास्ट टाइम गुजरात में गया ना, गुजरात में बड़ा एक क्रूसिड था मेरा 3 दिन का। वहाँ का आदमी हमको क्या बोला मालूम, जो ऑर्गेनाइज वाला हमको बोला, हम लोग का यहाँ में हीलिंग और मिरेकल और डिलीवरेंस के द्वारा ना, इसका बारे में ज़्यादा प्रचार मत करो। मैंने बोला क्यों? बोला हमारा यहाँ का लोग हीलिंग मिरेकल के ऊपर विश्वास नहीं करता है। यीशु मसीह को अच्छा लगने वाला वो लोग हीलिंग मिरेकल के लिए नहीं है। यीशु मसीह को अच्छा लगने का कारण जो है, ये जीवन का पुस्तक है ना, जिंदगी जीता कैसा है ना, ये बाइबल सिखाता है। इसीलिए वो लोग अच्छा लगकर यीशु को मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने ऐसा ही प्रचार किया। उस क्रूसिड में मेरा हीलिंग नहीं था, क्योंकि वो लोग उसको पसंद नहीं है, क्योंकि वो लोग जानता है कि वो दुनिया लोग कर सकता है, वो अंधविश्वास लोग करता है। अब देखा होगा ना टीवी में, कुछ लोग हीलिंग करता है, बच्चा को उठा के फेंक देता है। वो हीलिंग तो होता है ना, देखा है ना, कोई देखा है ऐसा न्यूज़? बच्चा को उठा के फेंकता है, लास्ट में वो हीलिंग होता है। और कुछ लोगों को मैंने देखा है हीलिंग करता है, बोले 2 पाँव को पैर में उल्टा फेंक के बांध के अत्ता भरा धुलाई मारता है, पीस लेता है, फिर भी लोग उधर जाता है मार खाने के लिए, मार खा के भी हीलिंग होता है। तो वो लोग जानता है दुनिया का नॉलेज कैसा है। हमारा यीशु मसीह लुभाता नहीं है, लालची नहीं दिखाता है। हालेलुया। वो जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। कोई तो ताली बजाओ जोर से, हालेलुया हालेलुया। इसीलिए 2 प्रकार का ज्ञान है ये। आप अपने आप को चेक करके देखो, आप किसका ऊपर में विश्वास किया हुआ है। हेलो विश्वासी, कहीं सुनने का सच इंप्रेस तो नहीं होगी आप? यहाँ में अगर आप किसी को पूछेगा ना, आप क्रिश्चियन क्यों हो, अगर आप उसके पता कि आप क्यों क्रिश्चियन हो, क्यों यीशु को मानना चाहते हैं, एग्जाम्पल आपको ले लो, यीशु को क्यों आप अच्छा लगता है? बिंदु ब्रदर, आप यीशु को क्यों अच्छा लगता है, क्यों मानते हैं यीशु? जीवन बदलता है। या में यीशु को क्यों मानते हैं? हाँ, प्रभु क्या है? क्या है प्रभु? हिंदू का बिहारी आदमी का नाम ही प्रभु होता है ना। सिस्टर, आप क्यों मानते हैं यीशु को? बीमार से बचने के लिए, सही बोल रहे, बीमार से, हाँ, खराब सपना से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए, तकलीफ में मदद करता है। ये है यहाँ का क्रिश्चियनिटी का कैरेक्टर, है ना। ये सिस्टर मानते ऐसे नहीं, यहाँ का लोग ऐसा है, प्रसिद्ध होता है ना। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। क्योंकि उसको सोच को मालूम है वो क्यों बोला, क्योंकि उसने देखा है ना। आमीन। और ये सच्चाई है। यहाँ का मैक्सिमम लोग इसलिए यीशु को जितना पाप करने से भी 4.5 साल नहीं छोड़ते हैं, इसके लिए। और लोग सोचते हैं यीशु में जाने से ना ये मदद मिलता है, हीलिंग होता है, चंगाई होता है ना, हेल्प मिलता है, बीमार होने से पूरा 416 देखने आता है, मर जाने से मिथुन करता है। हालेलुया। ये दिमाग में घुस गया उनके अंदर में। आमीन। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको बोलेगा ना, अगर कोई मुझे पूछेगा कि तुमने यीशु को क्यों माना, सिंपल सा जवाब है, वो मेरा सृष्टि करता है।
आमीन। वो मेरा, क्योंकि उसने कहा उसको छोड़कर किसी और को भी प्रणाम मत करो, और बनाया है इसलिए उसको आराधना करने के लिए। आमीन बोलो जोर से, कि उसको छोड़कर और कोई ईश्वर है ही नहीं। हालेलुया। अगर आप बीमार में भी अद्धा मरा भी होगा फिर भी हम उसको आराधना करेगा। आमीन बोलो जोर से। मेरे पॉकेट में पैसा भी नहीं होगा फिर भी मैं उसका जय जयकार करेगा, क्योंकि कुछ हो या ना हो वो बड़ा नहीं है, वो हमारा सृष्टिकर्ता, इसीलिए वो हमसे बड़ा है। आमीन। दोनों हाथ लगे हालेलुया बोलो जोर से। ये आज मेरे पास सब कुछ है इसीलिए बोल रहा है, ऐसा नहीं। मैं जब से मसीह में आया मैं ऐसा करके आया। बोलो सुनो, कितना दिन खाना नहीं खा के, कितना दूर पैदल जाके, कोई भी 1 रुपया नहीं मिल के भी ना हम जाके यही प्रचार किया कि जीसस हम सबका प्रभु है, वही सृष्टि करता है। हालेलुया। कितने बार केंडुला बोलते हैं ना, कैनुला सलाइन आधा खोल के आगे प्रचार किया। मेडिकल में एडमिट, किसी ने बोला वचन बोलो, मुझे लगा मैं अभी उठ के जा सकता हूँ, वहाँ से बात करके आके मैसेज देके फिर मैं मेडिकल में एडमिट हुआ। जानता है मैं क्यों गया है? क्योंकि मैं जानता हूँ वो हमारा सृष्टि करता है, मैं उसके लिए बहाना नहीं लगा सकता है। आमीन। घर से बोलो आमीन। जो ये जानेगा ना वो बहाना नहीं लगेगा। लास्ट टाइम एक बार मैं सब बीमार हो गया, वही मालूम नहीं था, मेरा मिसेस भी मालूम नहीं था। मलेरिया एक समय में बहुत होता था ना, मलेरिया पीबी, वो कुन जो आजकल कोरोना का दवाई है ऐसा टेबलेट देता था ना, हाँ वो टेबलेट खा के मुझे मालूम नहीं नाम भी क्या है, वो टेबलेट उसने मुझे नाम भी मालूम नहीं, तो वो टेबलेट 6 साल तो एक साथ खाया ना, हेलो खाता था। और वो खाने से किसी का कान बहरा होता है, किसी का आँख खराब होता है ना, किसी का शरीर भी खराब हो जाता है। तो सुनो, वो 1 दिन हो गया 2 दिन हो गए मैंने टेबलेट खाया और मैं हफ्ता मरा होके बीमार होके लेट रहा है। हमारा पास्टर ने बोला ये संडे में बहुत नए लोग आने वाला है ना, आप थोड़ा सा मैसेज दो। बोला मेरा मिसेस तक मुझे पता नहीं था कि मैं इतना बीमार में हूँ। चलो मैंने बोला ओके मैं मैसेज देगा। मैं मैसेज खत्म करके अंदर में जाके मैं पूरा सीरियस हो गया। सुनो, कोई मालूम नहीं कि मैं इतना बीमार में, जानता है क्यों? क्योंकि मैं बीमार को नहीं, मैं अपना ईश्वर को सेवा करता हूँ। आमीन। मैं उसको विश्वास करता हूँ, वो मेरा गॉड है। मेरे पास खाने पीने नहीं होने से भी वो मेरा गॉड है। हालेलुया बोलो जोर से। मेरे पॉकेट में पैसा नहीं होने से भी वो मेरा प्रभु है, और हम जहाँ जाएंगे राजा जैसा चलता है। आमीन बोलो जोर से। जानता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मैं जहाँ हूँ मेरे प्रभु मेरे साथ है। आमीन। तो रेखा परमेश्वर का आँख इंसान का आँख जैसा है, वो मेरा कपड़ा को देखेगा, वो मेरा पैसा को देखेगा, वो मेरा प्रॉपर्टी देखेगा। ये तो इंसान का आँख है ना। मेरा प्रभु का आँख हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है, इसीलिए क्योंकि उसने मुझे सृष्टि किया है। आमीन। इसलिए आपका विश्वास इसके लिए करना है, लोगों का लालची में नहीं करना है। कोई लोग प्रोफेसी करता है, विजन देखता है ना, इंप्रेस करता है, ऐसा में ज़्यादा ध्यान मत दो। और आगे 2 प्रकार का ज्ञान। पौलुस कह रहा है मैं तुमको लालची नहीं दिखा रहा हूँ, तुम्हारा सामान चाहिए ऐसा नहीं, तुम्हारा पैसा चाहिए ऐसा नहीं, तुम्हारा धन दौलत चाहिए ऐसा नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ध्यान वचन के ऊपर आए। आमीन। फिर विशुद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले मुक्त का ज्ञान नहीं। देखा क्या लिखा है? हम आदमी को मजबूत करने के लिए ज्ञान तो पढ़ता है, लेकिन इस दुनिया का पॉलिटिशियन का ज्ञान नहीं है। हेलो, क्योंकि पॉलिटिशियन का ज्ञान तो खिंचा खिंचे है ना। इस दुनिया का डॉक्टर का ज्ञान हम नहीं सिखाता। हम जो ज्ञान सिखाता है वो स्वर्ग जाने के लिए और पाप से बचने के लिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए तुम्हारा विश्वास संसार का ज्ञान में नहीं, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर का ज्ञान में होना चाहिए। हालेलुया। मैं अब चेक करके देखो आप कैसे,
आपका विश्वास कहाँ में है? कहीं आपका विश्वास दुनिया का ज्ञान में तो नहीं है? एक अच्छा कपड़ा पहना है तो सहार बोलता है, एक पटा सीधा कपड़ा पहनता है तो ये क्या है? कहीं आपका अंदर में तो ये नहीं है। और मैक्सिमम चर्च में ऐसा है। बड़े लोगों को ध्यान अलग देता है, छोटे लोगों को अलग ध्यान देता है। जेम्स में लिखा है, तुम्हारा चर्च में अगर कोई आदमी आ गया, अच्छा कपड़ा पहन के आया, हाथ में सोना का रिंग, गला में सोना का चेन, उसके लिए तुम अच्छा कुर्सी लगा देता है। और कोई तुम्हारे वहाँ में गरीब आदमी आया, पटा सीधा कपड़ा पहन के ना, और उसको तुम बोलते पीछे जाओ। अगर तुम अपने चर्च में ऐसा कर रहा है कि तुम चर्च में भेदभाव नहीं कर रहा है? कर रहा है। और जेम्स में कहता है उसमें प्रभु का इच्छा नहीं है। आमीन। वो जस्ट लोगों का दिल जीत रहा है। आप और हम लोगों का दिल नहीं जीतना है, आपको और हमको परमेश्वर का दिल जीतना है, तब गॉड हमेशा हमारा साथ देगा। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। आप और हम कपड़ा से नहीं देखना है, ज्ञानी से नहीं देखना है, बहुत बड़ा पढ़ाई लिखा होने से भी ना तुम प्रभु का बच्चा है, छोटा मोटा आदमी होने से भी आप प्रभु का बच्चा है। यीशु ने बोला ना, अगर कोई धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करोगे तो उसका रिवॉर्ड तुमको मिलेगा। अगर किसी को ना प्रभु दास जानकर अगर तुम उसको 1 गिलास ठंडा पानी पिलाओगे तो उसका भी प्राइस तुमको मिलेगा। तो ये नहीं लिखा था कि तुम बड़े आदमी को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट दोगे तो तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसे लिखा क्या? लिखा है? आमीन। समझ में है? और ज़्यादा वक्त बड़े लोगों को ध्यान देने का कारण वही है, ये बड़ा है, पढ़ाई लिखाई है, बड़ा आदमी है, बाद में हमको मदद करेगा, हेल्प करेगा, चर्च के लिए काम आएगा, यही तो है ना। और आज मैक्सिमम चर्च में ऐसा आदमी को लीडर बना देता है, ऐसा आदमी को पास्टर बना देता है, ऐसा आदमी को चेयरमैन बना देता है। गॉड का नजर ऐसा नहीं है। गॉड धूल से उठाकर महल तक ले जा सकता है। आमीन बोलो जोर से। छोटे आदमी को भी बड़ा कर सकता है, बड़ा को भी छोटा कर सकता है, इसीलिए वो हम सबका गॉड है। आमीन। आप जितना छोटा बनोगे गॉड आपको उतना उठाएगा, जितना हम्बल बनोगे उतना प्रभु आपको पावरफुल यूज करेगा। मोसेस को इतना पावरफुल क्यों यूज किया मालूम? कि मोसेस दुनिया का नंबर 1 हम्बल आदमी था। अगर आप प्रभु में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं ना, और आपको छोटा बनना पड़ेगा। आमीन बोलो जोर से। समझ गया? बड़े और ज्ञानी को उसका ऊपर ध्यान नहीं देना। कितना हमारे में एक बार तो 2 बार एमएलए आया ना, एक बार एमएलए आया, ध्यान नहीं दिया हमने। कितना यहाँ के बड़े बड़े लोग आया, पूरा गार्ड सब लेके, हम ध्यान नहीं दिया। आप वचन सुनने के लिए आया। आमीन बोलो जोर से। अच्छा लगता है तो आते रहो, हम आपका पीछे नहीं कर सकता है। ये मेरा घमंडी नहीं है। लोग सुनने से लगता है ना ये तो पास घमंडी जैसा बात करता है, ये मेरा घमंड नहीं है, इसको बोलता है सच्चाई। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि मेरा विश्वास बड़े लोगों के ऊपर में नहीं है, क्योंकि आज तक बड़े लोग हमको दिया गया है। सबसे बड़ा तो माँ बाप होता है ना, जब वही पीछे नहीं मुड़ता है तो और कौन तुमको मदद करेगा? और आजकल लोगों को मदद भी करेगा ना, वो सिर्फ मतलब ही कीजिए ताकि कल आप उसके लिए काम आए। लेकिन मेरा प्रभु ऐसा नहीं है। आमीन बोलो जोर से। उसने हमें सृष्टि किया, इसीलिए वो हमें मदद करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम आधा मरा होगा तो उसका नाम खराब हो जाएगा। हालेलुया। अगर हम खराब भूखा बैठेगा तो उसका नाम खराब होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो कदापि नहीं चाहेगा कि आप और हम भूखा रहे। इसीलिए आपका और हमारा पूरा भरोसा वचन के ऊपर, भाई यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। आमीन। दुनिया का ज्ञान में नहीं होना चाहिए। इम्प्रेस के ऊपर में मत भागो, इमोशन का इसी पीछे मत भागो। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के ऊपर विश्वास रखो। कोई अगर आगे बोलेगा आप खराब है, आप मानोगे खराब है? मानोगे? कितने लोग हमको बोलते हैं पास्टर आपका ये मैसेज अच्छा नहीं है, ये मैसेज आपके पास मेरे लिए नहीं था। हम डिस्कस नहीं होते, होगा अच्छा बात है, नेक्स्ट संडे में आओ तब आपके लिए होगा। आमीन बोलो जोर से। देखो लास्ट टाइम नेपुंग लपाओ में क्रूसिफ किया ना, नेपुंग लपाओ में बड़ा क्रूसिफ है ना। आप जानते हैं जब हम लोग पैंडल बना रहा था, इतना मेहनत काम कर रहा था, बब्बू खींच के लगा रहा था, रसल बारिश में 20 के लोग झाड़ू झाड़ू मार रहा था। एक व्यक्ति वहाँ आया, आगे दूर से चिल्ला के क्या बोला मालूम? ये गॉड का इच्छा नहीं है। क्या बोला? ये गॉड का इच्छा नहीं है, ये क्रूसिफ गॉड का इच्छा से नहीं हो रहा है। यहाँ में आदमी नहीं आएगा, यहाँ में गॉड काम नहीं करेगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैंने माना है? बोलो ना, मैंने माना है। क्या आदमी नहीं आया? जानता है क्यों? क्योंकि मैं ऐसा बोलने वाला का ऊपर में ध्यान नहीं देता हूँ। मैं बाइबल के वचन के ऊपर में ध्यान देता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास यीशु के ऊपर में है। हालेलुया। जब वो ऐसा बोल रहा था, मुझे लगा कि इसके साथ जाता रहेगा तो मेरा और डिस्कस हो सकता है। मैंने साइन किया और मैंने चला गया। क्या उस मीटिंग में आदमी नहीं आया? बोलो ना, नहीं आया। क्या वो आदमी बोलने से जो बोलेगा वो होगा? वही होगा जो परमेश्वर ने मेरे बारे में प्लान किया है, आपका बारे में सोचा है। ऐसे लोग डिस्करेज करेगा आपको, लोग कमजोर बनाएगा आपको, लोग नेगेटिव सोच डालेगा आपको, लेकिन लोगों का बातों का ऊपर भरोसा मत करना, प्रभु का ऊपर भरोसा करो, यीशु के ऊपर विश्वास करो, ज्ञान का ऊपर में नहीं। और दुनिया का लोग मैक्सिमम अपना ज्ञान का हिसाब में बात करता है, अपना एक्सपीरियंस के ऊपर में बात करता है, अपना टैलेंट के ऊपर में बात करता है, लेकिन आप और हम उनका टैलेंट के ऊपर नहीं, उनके ज्ञान के ऊपर नहीं, आप और हम उससे भी बड़ा परमेश्वर का यीशु के ऊपर में भरोसा रखना है। कभी अब डिस्कस नहीं होगा। चलो हाथ हिला के हालेलुया बोलो जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड बोलो जोर से। सामने वालों का चेहरा देखो और बोलो, आज के बाद लोगों का ज्ञान के ऊपर, ड्रेसिंग के ऊपर, सुंदरता का ऊपर ध्यान मत दो, नहीं तो धोखा खा जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितने लोग, मतलब एग्जाम्पल, एक लड़का शादी करता है सुंदर लड़की को देख के, कितने लोग सुंदर लड़की को शादी करके तड़प रहा है। मैं सुंदरता को देखा था ना, उसका अंदर का चीज नहीं देखा, ऊपर में सुंदर होने से भी क्या है। और मैंने ऐसे आदमी को देखा, बहुत सारा लड़की को, औरतों को भी देखा, बाहर में देखने से पूरा मैडम सार जैसा ना, एकदम सुंदर है, ऊपर ही नहीं है, लेकिन घर में जाके देखा दुनिया भर का कचरा है। हालेलुया। जब बाहर से निकलता है पूरा परफ्यूम ना, एकदम सेंट लगा के, सामने जाने से वो भी घर से पूरा गिर जाएगा जैसे, ऐसा सेंट लगाता है। आमीन। लेकिन उसका घर का आसपास में जाके देखने से हेलो जीरो है। आमीन। तो हम बाहर कितना दिखता है वो ठीक नहीं, हम अंदर में कितना अच्छा होता है प्रभु सिर्फ लोगों को इम्प्रेस नहीं करना है, हम गॉड को इम्प्रेस करना है, गॉड का चीज को ध्यान देना है। यही तो लिखा है ना, ज्ञान के ऊपर में मचाओ। आमीन। देखो ना, आवाज गायब हो गया। क्या आप हाँ नहीं बोले से आपको लगता है मूर्ति का सामने आता है, क्योंकि हमको पता है कोई लोग हमको देख देख के घर पहुंच जाते हैं। लगता है इधर से सुन रहा है ना, पूरा घर पूरा फैमिली खानदान पूरा घूम के आ जाता है। देखने में तो हमको देख रहा है ना, लास्ट में दूसरे नंबर पर गिर जाता है। अरे अभी तो मामी थोड़ा सो गया था थोड़ा पहले देख देख के, है ना, मामी देख देख के तो सो गया था ना, इसीलिए हमको नहीं सोने के लिए हम बात करो बोलते हैं ना, आ ई ऊ ए आ कुछ भी करो ताकि आपको नींद ना लगे। हो गया मैडम, आओ इसमें 5:7। हाँ, इसमें भी देखो क्या लिखा है, रेवलेशन ना, नॉलेज, जो गॉडली नॉलेज, परमेश्वर का नॉलेज। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, आप रूप को देखकर नहीं, देखा मैंने तेरा पहले बताया था ना, दुनिया का नॉलेज रूप को दिखता है। हेलो, अभी देखो बहुत सारे लोग हमारे ये चर्च में आके क्या बोलते हैं मालूम, ये चर्च में ना, देखो कुछ लोग बोलेगा ये चर्च में ठीक ठाक नहीं है, कुछ लोग बोलेगा ये चर्च में गाना नहीं है, गाना ठीक नहीं है, कुछ लोग बोलेगा ये चर्च में म्यूजिक बजाने वाला नहीं है ना। मतलब ये लोग को ज़्यादा ध्यान देता है। बड़े जानते हैं क्यों ध्यान देता है?
क्योंकि मैक्सिमम चर्च में वो ही तो ध्यान दे के आया ना। हालेलुया। हालेलुया। साल भर गाना प्रैक्टिस करता है। कल का मैडम बोला जैसे साल भर डांस प्रैक्टिस करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कोई हमको आके बोला सर आपका ना सब कुछ ठीक है, गाना बजाने वाला नहीं है, म्यूजिक सिस्टम नहीं है, ये नहीं है, आया ये सब से किसे होगा, वो आपको डिस्करेज करने के लिए ऐसा बोला तो आगे नहीं होगा। हमको ऐसा बोला। हम जानते हैं उसको क्या बोलता है, अगर ये सब अच्छा ही होता तो दूसरा चर्च लोग आगे क्यों नहीं बढ़ा, वो तो सब कुछ ठीक ठाक है। मैंने कहा मुझे उनका पीछे नहीं जाना है, मुझे वचन के पीछे जाना है। मैं वचन सिखाते रहेगा, एक दिन परमेश्वर जब अच्छा लगेगा वो भी हमें दे देगा। अभी हम डिस्कस होके बैठ के फायदा नहीं है ना। आमीन। क्योंकि आपको पता है आकाश और पृथ्वी का सृष्टि वचन से हो गया, वचन से सब कुछ होगा। हालेलुया। ये मेरा विश्वास का निश्चय है। और प्रणाम प्रमाण, हाँ वो हमारा प्रमाण है। प्रेज़ द लॉर्ड। निश्चय है, एक दिन होगा। सामने वाला को बोलो एक दिन होगा। एक दिन होगा। आज नहीं होने से भी क्या है, आज नहीं होने से भी क्या है, जब बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक होगा। आमीन। इसलिए रूप को देखकर नहीं, सुना है रेवलेशन नॉलेज ना, रूप को देखकर नहीं। और आगे बढ़िए। हाँ पर विश्वास से चलते हैं। देखा, रूप देखने वाला दुनिया का नॉलेज है। जिसके पास गॉड रेवलेशन होगा, जिसके पास गॉड का विजडम होगा ना, हेलो, वो व्यक्ति चेहरा नहीं दिखेगा। आमीन बोलो जोर से। वो अपना विश्वास को बढ़ाने के लिए सोचेगा। वो हमारा चर्च में आके कौन कौन बड़ा आदमी है, कितना आदमी है, वो हिसाब नहीं करेगा। उसका ऊपर में कलर क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट, उसका वाल कैसा है, ये सब नोटिस नहीं करेगा। उसको लगेगा कि मैं कमजोर हूँ, है ना, मुझे वचन चाहिए, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास और ग्रो होना है, वो विश्वास को देखेगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे ये चर्च में पोस्ट ज्यादा हो गया, ऐसा होना था, वैसा होना था, ये सब नहीं बोलेगा। जो विश्वास में चलने वाला, कुछ भी हो, घर पे ठीक नहीं है नहीं बोलेगा, वो पोस्ता में बैठ के भी बोलेगा मुझे और वचन चाहिए। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। उसको अगर आप बोलेगा चलो जंगल में जाएगा, वहां प्रचार करेगा, यस, विश्वास वाला लोग वो जंगल में भी हमारा पास जाएगा। क्या यीशु का चेला जंगल में नहीं गया? नहीं गया। यीशु जब प्रचार किया था कारपेट था, बोलो ना, कारपेट था, चेयर था, फिर भी लोग 3 दिन तक घास में बैठा है, ना जाने जो कहाँ से घुसा होगा, ना जाने मच्छर कितना कटा होगा। हालेलुया। फिर भी 3 दिन तक यीशु का सुना है। यह है विश्वास में जीने वाला व्यक्ति का कैरेक्टर। वो बहाना नहीं लगाएगा। हेलो हेलो, आपका विश्वास कहाँ में है? नॉलेज में? ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं होता है, होगा ही नहीं, कभी नहीं। एक है ज्ञान के ऊपर, एक है रूप को देखकर। हमें रूप देखे नहीं, हमको रेवलेशन के अनुसार चलना है। मुझे और वचन चाहिए, मुझे और रेवलेशन चाहिए, और मुझे वर्ड चाहिए, मुझे गॉड का नॉलेज चाहिए, गॉड का विजडम चाहिए। हम कैसे अपने आप को मजबूत करेगा, कैसे मेरा विश्वास को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका अंदर कभी नहीं है? कभी नहीं है। मैं शुरुआत में बताया था आपका अंदर में सरसों जी जैसा विश्वास है? तो ये सब क्यों देखते हैं आप? इसका मतलब अब अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहता है ना। दुनिया का नॉलेज आपके अंदर में कूद के भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, दुनिया का आइडिया है आपके पास, दुनिया का एक्सपीरियंस है आपके पास। सुनो ध्यान से, दुनिया का एक्सपीरियंस दुनिया में चलेगा,
दुनिया का ज्ञान दुनिया में चलेगा, परमेश्वर में आपका एक्सपीरियंस नहीं, परमेश्वर में आपका विश्वास चलेगा। ताली बजाओ जोर से एक साथ। इसीलिए प्रभु के लोग अलग हैं और दुनिया के लोग अलग हैं। अगर एक दुनिया का एक्सपीरियंस वाला प्रभु के लिए फीट होने से तो हम माइक नहीं पकड़ना था, वो लोग आज आके आपको सिखाना था। आमीन। हम दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा सिखा के भी एक्सपीरियंस नहीं है, सीख के भी एक्सपीरियंस नहीं है। आप बिल्कुल हालेलुया। मेरे पास आइडिया नहीं है ऐसा सिखाने के लिए, मैंने कभी देखा भी नहीं। आमीन बोलो जोर से। लेकिन गॉड मुझे सिखा रहा है, ये गॉडली एक्सपीरियंस है। आमीन। और जल्दी जल्दी पढ़ेगा ना, क्या ये नेचर ऑफ गॉड। हाँ पढ़िए हिब्रू 6:3। मैं आपको शॉर्ट छोड़ के जा रहा हूँ, इसीलिए रूप को देखकर विश्वास मत करो, दुनिया का जैसा ना। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपने ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। देखो गॉड जब ओल्ड टेस्टामेंट में अब्राहम को बुलाया ना, जब अब्राहम को बुलाया ना तो उसको ब्लेसिंग देने के लिए बोला था ना, वो किसी को दिखाई नहीं दिया किसका नाम से शपथ खाएगा ना। गॉड खुद का शपथ करके बोला कि मैं निश्चय तुझे ब्लेस करेगा और तेरा बच्चा को ब्लेसिंग करेगा। और अब्राहम ने नेचर ऑफ गॉड ना, प्रभु का कैरेक्टर को उसने भरोसा किया। आमीन बोलो जोर से। गॉड ने बोल दिया और ये होने वाला है मेरी जिंदगी। आमीन। ये क्या है? He cannot change, वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। पढ़िए मलाकी चैप्टर 3:6। इसीलिए आपको वर्ड ऑफ गॉड मतलब गॉड के ऊपर विश्वास रखना है, नॉलेज के ऊपर भी नहीं। जैसे हमें हेडिंग मिलेगा ना, व्हाट इज द फेथ। फेथ क्या है? ज्ञान के ऊपर में जो विश्वास है वो फेथ नहीं, परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर, वचन के ऊपर विश्वास रखना है, ये है विश्वास। सेकेंड रेवलेशन वाला विश्वास है ना, लोगों का चेहरा का ऊपर में नहीं ना, वचन के ऊपर, नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर का कैरेक्टर का ऊपर। आमीन। He cannot change ना, he cannot change। ठीक है 3:6 वो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। क्या बोला? परमेश्वर बदलता है? हेलो, अगर आप आदमी को देख के विश्वास करोगे तो आदमी बदल जाएगा। इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर नहीं बदलेगा और बदला नहीं है, इसीलिए आप नाश नहीं होगा। इसीलिए आपका विश्वास गॉड के ऊपर में 100% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। लेकिन अभी कितना परसेंट है? हेलो, अभी कितना परसेंट है? अकॉर्डिंग टू मैथ 17:20 का अनुसार अभी कितना परसेंट है? 100% है। बोलिए ना कितना परसेंट है? या अभी कितना परसेंट विश्वास है आपका अंदर? हाँ 0%। 0% सही बोला, 0% में अभी भी अभी। तो कैसे गॉड का मिरेकल दिखेगा? कैसे गॉड का ब्लेसिंग ना कैसे मिलेगा आपको? प्रोफेसर लोग अभी तक 0% है। सरसों गुटी में देखिए तो नंबर 1% होना था, लेकिन अभी भी अब 0 में है। हमको तो लगता है क्रिश्चियन बहुत पुराना हो गया, जन्म से क्रिश्चियन है, अभी भी 0% में है।
थोड़ा तो शर्म करो यार। सामने का चेहरा देखो एक दूसरे को, बोलिए आप जन्म से क्रिश्चियन है, 20 साल क्रिश्चियन है, 15 साल क्रिश्चियन है, अभी भी 0% में है, थोड़ा शर्म करो। हाँ? आप देखो सरसों गुटी सबसे छोटा है ना? अगर सरसों गुटी जैसा विश्वास होता आपका अंदर, तो पहाड़ को उठा के जहां बोलने से चला जाना था। तो सरसों गुटी तो 0 में है ना। यीशु का कहने के अनुसार तुम्हारा अंदर 0 भी नहीं है। 0% भी होता तो आप पहाड़ को हटा सकता था। आमीन। और गॉड इसीलिए बोल रहा है, ये क्यों ऐसा है मालूम है? क्योंकि आपका बस आपको लगता होगा 100% विश्वास है, लेकिन आपका विश्वास कहाँ में चला गया मालूम? बेकार में चला गया। और भी आपका विश्वास कहाँ गया मालूम? लोगों का नॉलेज में चला गया। बेकार गया टाइम। आपका विश्वास लोगों का रूप में चला गया, बेकार में गया। आपका विश्वास नेचर ऑफ गॉड के ऊपर में नहीं, इंसान का नेचर में चला गया। वो पावरफुल है, वो खतरनाक है, वो सामर्थ्य है, इंसान के ऊपर में आपने भरोसा किया। गॉड उसको यूज करता है, गॉड उसके साथ है, हम जाएगा उसके साथ जाएगा तो ये मिलेगा ना। आपका भरोसा इंसान के ऊपर में हो गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सही बोल रहे हैं? क्या ही कैन नॉट चेंज। गॉड कभी नहीं बदलता है, लेकिन आप जिसको जिसको विश्वास किया था वो सब बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे बड़ा बात है, जिसने आपको चर्च में लेके आया वही गायब हो गया। हालेलुया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जिसने आपको यीशु का बात बोलकर चर्च पहुंचा दिया था, आज पीछे मुड़ के देखो वो चर्च में नहीं है। मतलब लाने वाला चेंज हो गया है ना। आपका ध्यान उधर गया, इसीलिए आपका विश्वास भी खत्म हो रहा है। लेकिन आज जो मैं सिखा रहा हूं, आपका विश्वास जो आपको लाया है उसके कैरेक्टर के ऊपर में नहीं होना है। आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में होना है, क्योंकि वो नहीं बदलने वाला है, वो नहीं बदलने वाला है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको जो दिन रात यीशु के बारे में सुनाने वाला, दिन रात जीसस के बारे में सिखाने वाला, हेलो, ये लोग आज तक नहीं बदला है। आमीन बोलो जोर से। लेकिन मैं बदल गया। जानता है क्यों? यही अंतर है अब्राहम में, क्योंकि मेरा विश्वास उसका कैरेक्टर के ऊपर में नहीं था। मेरा विश्वास परमेश्वर यीशु के ऊपर में था, क्योंकि मैं जान गया था कि इंसान बदल जाएगा, मेरे गॉड कभी नहीं बदलेगा। मैं उसको प्यार करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है, ही कैन नॉट फेल, वो कभी फेलर नहीं होगा। ये कॉर्निकल है, सेकंड कॉर्निकल है ना, फर्स्ट कॉर्निकल है? सेकंड, हाँ सेकंड कॉर्निकल का 28 ना, 6 ना। सेकंड कॉर्निकल ना, फर्स्ट कॉर्निकल है। रुकिए दूसरे देखते। कॉर्निकल है तो हाँ फर्स्ट इतिहास, हाँ फर्स्ट कॉर्निकल, फर्स्ट, हाँ फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, आज्ञाकार और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, हाँ मत डर और तेरा मन अच्छा न हो, हाँ क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वो न हो चुके, तब तक वो न तो तुझे धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा। आमीन। अब मालूम है क्या लिखा है? ही कैन नॉट फेल, परमेश्वर कभी फेल नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का काम करोगे तो एक दिन फेलर हो जाओगे आप।
दुनिया का मदद करोगे, एक दिन बेघर हो जाओगे आप। जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जिसको आप हेल्प कर रहे हैं, वो अगर आपको अच्छे से मदद नहीं करेगा, वो अच्छे से तारीफ नहीं करेगा, हेलो, आपका दिल टूट जाएगा, है ना। आप गॉड के काम करके देखो, क्या लिखा है, जब तक आप नहीं मरता है ना, गॉड के भवन में काम करो, क्योंकि वो कभी भी फेल नहीं होगा। वो आपका मेहनत का फल डेफिनेटली दे देगा, वो आपको देगा 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 देगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. जोर से सब बोलो ना, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर कभी क्या नहीं होगा, विफल नहीं होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी फेलर नहीं ना, फेल नहीं होगा, अनसक्सेस नहीं होगा, हालेलुया। वो फेल नहीं होगा, वो कभी आपसे तंग नहीं आएगा, वो आपसे कभी बोरिंग नहीं होगा, वो कभी आपको गलती है क्या उठा के नहीं फेंकेगा। आमीन। इसलिए आपको प्रभु के राज्य में काम करना है। खत्म हो गया वो माला की, सॉरी क्या था, हिब्रू, Prodigal का Matthew 20:20 हाँ kita follow करेगा ना भी इसको पूछते हाँ पढ़िए, इसको ही। हाँ इसको एक बार पढ़िए। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हाँ ज्ञानवान और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो तेरे संग है। हाँ और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वो न हो चुके, तब तक वो न तो तुझे धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा। इसीलिए प्रभु का ऊपर में विश्वास रखना है। आमीन। आमीन। वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, वो विफल नहीं होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और विफल नहीं होगा ना, वो आपको कभी झूठ नहीं बोलेगा। ही कैन नॉट लाई, वो आपको झूठ नहीं बोलेगा। आमीन। आज बहुत लोग आपको झूठ बोलते हैं ना, हेलो, बहुत लोग झूठ बोलते हैं ना, बहुत लोग धोखा देते हैं ना। मुझे तो लगता है अपनी लाइफ में बहुत सारा धोखा आपने खा के आया, हालेलुया। इसलिए लोगों के ऊपर ट्रस्ट मत रखो, गॉड का ऊपर में फुल विश्वास करो, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। 100% विश्वास रखो कि गॉड आपको कभी झूठ नहीं बोलेगा। आमीन। पढ़िए तो टाइटस 1:2, इसको बोल के हम लोग कभी प्रार्थना करके थोड़ा प्रे करेगा। इसीलिए वो प्रभु है, वो यीशु मसीह है, वो आपको धोखा नहीं देगा। सुना है बेटो ब्रदर, आपका विश्वास इन दिनों में ज्ञान के ऊपर में नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पक्का विश्वास करो, पक्का गॉड के लिए टाइम दो, हालेलुया। अपना लाइफ के लिए टाइम दो, अपना जिंदगी को मजबूत बनाओ। हाँ, उस आनंद जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। ओ क्या परमेश्वर आज तक कभी झूठ बोला? जर से बोलो ना, झूठ बोला? आप भी तो बोलते हैं ना कभी कभी झूठ, बोलता है ना, आप झूठ बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। आप धोखा भी देता है। क्या प्रभु का कैरेक्टर में कभी झूठ है? हाँ, तो उसका ऊपर में क्यों आप पूरा फुल विश्वास नहीं कर सकता है? क्यों डाउट है आपके अंदर? क्यों डबल माइंड है आपके अंदर? क्योंकि आप अपना जैसा सोचता है गॉड को। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं झूठ बोलता हूँ, गॉड भी आपको झूठ बोलेगा होगा। मैं धोखा देता हूँ, गॉड भी आपको धोखा देगा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड कभी धोखा नहीं, झूठ नहीं बोलेगा आपको। और जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। आमीन। इसीलिए आपको पूरा विश्वास प्रभु के ऊपर में रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विश्वास का कमी की वजह से इन दिनों में आप तड़प रहा है। आपका विश्वास ना पूरा फुल नहीं होने का वजह से, है ना, आप डिस्करेज में जी रहा है। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? आमीन। और 23:19 यहाँ पे भी लिखा है, प्रभु कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो इंसान नहीं है जो आपको धोखा देगा। मेरे पास बहुत सारा वचन था इधर ना, लेकिन क्या करेगा, सिर्फ 1 वीक का है। ईश्वर मनुष्य
नहीं की झूठ बोले, ईश्वर, मनुष्य नहीं की झूठ बोले। इसका मतलब दुनिया का जितना इंसान है सब झूठ बोलने वाला है। हेलो हेलो, यस, इंसान झूठ बोलने वाला है। इंसान झूठ बोलने वाला। नंबर 23 क्या होता है? नंबर 23 19 हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान झूठ बोलता है। बोलो, इंसान इंसान झूठ बोलता है। झूठ बोलता है। दूसरों को तो गोली मारो, आप खुद बोलते हैं तो दूसरा क्यों नहीं बोलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आपका विश्वास इंसान के ऊपर में नहीं होना चाहिए। आपका सोच विचार ना इंसान के ऊपर में नहीं। कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपके ऊपर में भी आप विश्वास मत रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका माँ बाप पिताजी के ऊपर भी इतना विश्वास मत रखो, अपने भाई बहन के ऊपर भी इतना विश्वास मत रखो। हालेलुया, जोर से सब बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना पति के ऊपर में भी इतना विश्वास मत करो, पत्नी के ऊपर में भी विश्वास मत करो, क्योंकि वो अचानक रात को खड़ा करके चला गया तो आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। आमीन। क्योंकि गॉड के ऊपर विश्वास रखो, वो कभी धोखा नहीं देगा। जब आप पूरा भरोसा प्रभु का यीशु के ऊपर में रखोगे तो वो आपका पति पत्नी का आपस का प्यार को भी मजबूत करेगा, वो घर को शांति बना के रखेगा। हालेलुया। आज दुनिया में क्या हो गया? धोखा देता है और धोखा खाता है ना? इसीलिए हम लोगों का बातों पर, इंसान का ऊपर विश्वास मत रखो। गॉड इंसान नहीं है जो वो धोखा देगा। आप लोगों के लिए मर मर के काम करो, हेलो, मदद करो, वो कभी इंसान सेटिस्फाई नहीं होगा। कुछ ना कुछ कमी आपको ढूंढ के निकालेगा ही निकालेगा। एक ही गॉड है ना जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, समझेगा। हालेलुया। और हमेशा एक बात बोलेगा, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। एक दिन तू कामयाब होगा, क्योंकि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। हम पूरा बाइबल देखने से मिलता है ना। अब देखो, जोसेफ प्रतिबुल का घर में ना, प्रतिबुल राजा का घर में 13 साल तक काम किया। क्या उसको इज्जत मिला? बोलो ना, इज्जत मिला, प्यार मिला, रेस्पेक्ट मिला, बदनाम मिला उसको। पीछे से न्यूज़पेपर का हेडिंग में आया कि जोसेफ ने कल हमको बलात्कार करने आया 13 साल के बाद। हालेलुया। मोसेस 40 इयर्स राजा का घर में काम किया। हेलो, क्या उस घर में जाने का समय अच्छा से विदाई हुआ? भागना पड़ा। दुनिया ऐसा है, अगर आप इंसान को सोच के करोगे ना, हेलो, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड के ऊपर भरोसा रखो, वो आपको सेटिस्फाई जिंदगी देगा, आनंद जिंदगी देगा, आनंद की जिंदगी, भरपूर जिंदगी देगा। इसीलिए उस गॉड के साथ विश्वास को और कनेक्ट करो और उनके करीब आओ। हालेलुया। उसके बारे में और सीखो और मजबूत बनो। आमीन। प्रार्थना करो, प्रभु अगर आपने कहा मैं ऐसे तक तो चला चला ना, आपने कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं तो मैं करके दिखाऊंगा। आमीन बोलो जोर से। अगर आपने कहा कि विश्वास करेंगे तो पहाड़ हटेगा, प्रभु मेरे लाइफ में जितना भी बड़े बड़े पहाड़ आए, कोई साथ रहे ना रही, प्रभु अगर आप मेरे साथ होगा तो मैं जरूर ये पहाड़ हटाएगा। आमीन। आप बोल सकते हैं, प्रभु मेरा विश्वास निश्चय है। आप बोल सकते हैं, मैं ज्ञान का ऊपर में नहीं करूंगा। आप बोल सकते हैं अपना मुख से, मैं किसी का रूप को देखकर नहीं, मुझे आपका रेवलेशन चाहिए, नया नया रेवलेशन चाहिए, नया नया विश्वास करने का आइडिया दो प्रभु, मेरा विश्वास को बढ़ाओ प्रभु। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपका आदत है, जो आप बोलता है वो डेफिनेटली करता है। प्रभु आप कभी बदलता नहीं है, आप कभी फेल नहीं होता है, और आप कभी झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर इंसान नहीं है, इसीलिए गॉड के राज में उसका सेवा करो, आपको सेटिस्फाई मिलेगा। उसके ऊपर भरोसा करो, आपका हर जरूरत को वो पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए तो लास्ट। और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। देखो, वो इंसान नहीं है और वो आदमी नहीं है जो सोच विचार सेकंड में बदल जाए।
कहा हाँ। उसे न करे। इंसान है ना, अभी आपको अलग बोलेगा, थोड़ा बाद में अलग बोलेगा, है ना, लेकिन गॉड ऐसा नहीं है, वो बदलेगा नहीं है। वो अगर आपको पकड़ लिए तो पकड़ लिया। आमीन। इसीलिए आज का जो मैं विश्वास के बारे में बता रहा है ना, इसको मन में डालो और स्ट्रॉन्ग बनो उसके लिए। Praise the Lord। अगर आपको लगता है आसपास में कमी है कोई किसी का, तो उसको भी ये सब सीख के उनको बताओ। Praise the Lord। हाँ, आ रहा है। क्या वो वचन देकर उसे पूरा न करे। क्या वो वचन में जो लिखा है, क्या उसको वो पूरा नहीं करेगा? बाकी लोग आवाज निकालो, क्या जो वचन में लिखा वो पूरा नहीं करेगा? क्या वो इंसान है? वो धोखा देगा? वो बदली होगा? वो फेडर होगा? वो झूठा है? इसीलिए उसके ऊपर 100% विश्वास रखो। आमीन। अगर आपको लगता है मेरा पास 0% है, कमी है, तो आज से बढ़ाने का कोशिश करो। हेलो विश्वासी, हेलो विश्वासी, विश्वासी भी बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हालेलुया। विश्वासी बोलने के लिए भी ये सब देखने से अभी तक विश्वासी है कि नहीं? बिलीवर उसको बोलते हैं जो विश्वास करके चलता है, लीडर भी नहीं। बिलीवर वो है जो वचन को सुनकर, जो विश्वास से जीता है, विश्वास से चलता है। आप कैसे जीते हैं? विश्वास से चलता है। मत बोलना फिर कभी कभी, विश्वास से चलो। आमीन। अगर आपको लग रहा है मेरा अंदर विश्वास कमी है, आज से रो रो कर प्रार्थना करो, प्रभु मेरा और विश्वास बढ़ाओ। मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि आज आपको मालूम हो गया ना, 2 प्रकार का ज्ञान। आपको लोगों का ज्ञान में नहीं जाना है, आपका ना, हेलो, लोगों का चेहरा का ऊपर नहीं, रेवलेशन वर्ड ऑफ नॉलेज ना, प्रभु का वचन के ऊपर में आना है। गॉड का कैरेक्टर बदलेगा नहीं, वो बदली होगा नहीं। ये सब लिख लिया, घर में जाके एक छत पेपर में इसको पूरा लिख के रखना, प्रभु प्रभु है। आमीन बोलो जरूर से, हमें और मजबूत होना है। एक सेकेंड घुटना में आओ, मैं थोड़ा सा प्रार्थना करेगा। आज का ये सेक्शन यहाँ में खत्म करेगा। आमीन। आज पता चल रहा होगा कितना बड़ा विश्वास है आपका अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, सकने से दोनों हाथ बंद करके हाथ पर उठाइए और प्रभु को बोलिए कि प्रभु सचमुच आज हमें पता चला कि मेरा विश्वास अभी तक आपका ऊपर में आया ही नहीं है। मैंने लोगों का ज्ञान के ऊपर विश्वास किया, प्रभु मुझे माफ करो। प्रभु मैंने लोगों का सिखाया हुआ बातों का ऊपर भरोसा किया, मैंने लोगों का कैरेक्टर को ध्यान दिया। लेकिन गॉड आज हमने जाना है कि आपका वचन का ऊपर भरोसा रखने से आप कभी धोखा नहीं दोगे। प्रभु आज मालूम हो गया, आपके ऊपर विश्वास रखने से मैं कभी पाप में नहीं गिरेगा, कभी मैं फेलर नहीं होगा, कभी मैं नहीं बदलेगा। मेरे विश्वास बढ़ाओ प्रभु, मुझे और आपका बारे में सीखने दो। प्रभु मैं अगर आपका राज्य में काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? मेरा विश्वास स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो किसका विश्वास स्ट्रॉन्ग होगा? प्रभु मेरे विश्वास बढ़ाओ प्रभु, मैं आपका मिशन को पूरा करूंगा, मैं आपका काम को करूंगा। प्रभु मुझे ऐसा बर्डन दो। यस, मैं देख रहा हूं आप लोगों का ज्ञान में और नहीं जाएगा। आज तक जो अपने लोगों के ज्ञान के ऊपर भरोसा किया, विश्वास रखा था, प्रभु आज आपको क्षमा दे रहा है। आपने बहुत बार लोगों के ऊपर भरोसा करके धोखा खाया, बहुत बार लोगों के ऊपर में विश्वास करके गॉड को कॉम्प्लेन मारा। प्रभु वो आदमी मुझे क्यों धोखा दिया, वो ये क्यों किया? आपने बहुत बार गॉड से अपने सवाल किया। ब्रदर सिस्टर, पवित्र आत्मा मुझे बोला गॉड ने नहीं, वो आपका नॉलेज ने आपको धोखा दिया है। गॉड आज भी आपके लिए इंतजार कर रहा है। आप आगे बढ़ सकता है, आप बदल सकता है, आप सुधर सकता है, आप सक्सेसफुल लाइफ जी सकता है।
और मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको मदद करने जा रहा है। आपका विश्वास इस मीटिंग के बाद एक स्टेप ऊपर उठने जा रहा है। ब्रदर आप बदल रहा है, सिस्टर आप बदल रहा है। मैं देख रहा हूं आपका विश्वास से बाहर हटने वाला है। आपका विश्वास से हर एक समस्या बदलने वाला है। आपका विश्वास से आपका देश में बेदारी आने वाला है। विश्वास बनाने वाला परमेश्वर की आत्मा आपको काम करने जा रहा है। रिसीव करो होली स्पिरिट को, मांगो परमेश्वर को। यस, गॉड धोखा नहीं देगा आपको। आपने आज तक दुनिया में धोखा खा के आया, कितना फेलर होके अपने आया। जिनको भी आपने भरोसा किया वो आपको धोखा दे दिया। जो भी काम आपने किया कभी आपका जिंदगी में सक्सेस नहीं हुआ। यस, जिनके साथ आपने चला वो यस बदल गया है। हमेशा आप फेलर होके जिंदगी जिया है। जो भी आपके साथ मिला वो झूठ बोलने वाला लोग ही हमको मिला है। लेकिन गॉड आज आपसे प्रॉमिस कर रहा है। मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर अपना वाचा को बांध रहा है, अपना कॉन्वेंट को बांध रहा है। वो बता रहा है परमेश्वर किसी को कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम और आगे जा सकता है, तुम सक्सेसफुल लाइफ जी सकता है। प्रभु इनका विश्वास बढ़ा दे, इनका विश्वास बढ़ा दे। प्रभु उनका मन में बातें कर। जब ये पापी था तभी तूने नहीं फेंका तो अभी तो कैसे छोड़ सकता है। प्रभु तब तक मदद कर जब तक उनका विश्वास बढ़ ना जाए। तूने कहा मैंने तुमको धोखा नहीं दूंगा, तूने कहा तू कभी फेलर नहीं होगा। प्रभु मैं हार जाता हूँ, मैं थक जाता हूँ, मैं कमजोर हो जाता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मैं सकी गई नहीं, कभी कभी मेरा विश्वास खत्म हो जाता है। प्रभु दुनिया की बातों को सुनकर, दुनिया के लोगों के साथ रहकर कभी कभी लगता है कि तूने मुझे छोड़ दिया प्रभु। लेकिन मुझे ऐसा नहीं प्रभु, मुझे हर एक आंधी तूफान पार कर सकने वाला विश्वास दे। मैं तेरा प्रॉमिस को पूरा करना चाहता हूँ, तेरा विजन को फुलफिल करना चाहता हूँ, तेरे लिए मैं जीना चाहता हूँ। लोगों को तो मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। लोगों को तो मैं खुश नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे खुश कर सकता हूँ। प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर तेरे इन लोगों के लिए, धन्यवाद तूने इनका विश्वास बढ़ाएगा। प्रभु धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।